गुड आफ्टरनून फ्यूचर डॉक्टर्स। ऑडियो वीडियो क्लियर है? एक बार जरा जल्दी से मुझे बताइए। गुड आफ्टरनून फ्यूचर डॉक्टर्स। कमेंट्स चल नहीं रहे, एक मिनट में फोन में देखता हूं, मुझे पता नहीं चल रहा। फिर से लगता है टेक इशू है। बेटा ऑडियो वीडियो क्लियर है? ऑडियो वीडियो क्लियर है? चलिए, आप सभी को हैप्पी जन्माष्टमी। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो जो लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था उसको रिवाइज कर लेते हैं। और हाँ भाई, टेस्ट कैसा था? मजा आ रहा है टेस्ट देने में? और मैंने आपसे फिर बोला कि देखो, मैं टेस्ट का लेवल बढ़ाऊंगा। अब आप यदि इन टेस्ट में ही डिप्रेस हो जाओगे तो आप नीट का एग्जाम नहीं दे पाओगे। तो आप अपने दिमाग में बहुत अच्छे से इस बात को डाल लो कि भाई पेपर जो है उसमें आपके मार्क्स इन प्रैक्टिस में कम ही आएंगे। ये खुद अपने दिमाग में डाल लो कि आएंगे ही। समझ में आ गया? मेरे पास मैसेज करते हैं, सर हमने सब पढ़ा था, हमने ये भी पढ़ा था, हमने आपको फॉलो किया था सर, फिर भी हमसे नहीं बना। बेटा पेपर डिफिकल्ट बना रहा हूं ना, ये मेरे लिए चैलेंज है कि मैं पेपर ऐसा बनाऊं जो तुमसे ना बने। क्यों? क्योंकि जब मैं ऐसा पेपर बनाऊंगा तभी तुमको यह पता चलेगा कि तुम में कमी क्या रह गई। समझ में आ गया? मेरा काम है डायग्नोसिस करना। समझ में आ गया? मेरा क्या काम है? डायग्नोसिस करना। यदि मैं आपकी एक अच्छी डायग्नोसिस करके नहीं बताऊंगा कि आप किस जगह पे भूलते हो, किस जगह पे गलती करते हो, कहां पर आपसे सिली मिस्टेक होती है, तो आप मुझे बताओ नंबर का क्या मतलब। मैं ऐसा पेपर भी बना सकता हूं आपके फुल में से फुल मार्क्स आए, आप बहुत खुश हो जाओ। लेकिन आप मुझे बताओ, आप साल भर खुश रहो और एग्जाम के टाइम में परेशान हो, वो आप चाहते हो? या आप ये चाहते हो कि यहां से जब आप बार 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 आप डिप्रेस होगे तो आपको डिप्रेशन का डर ही चला जाएगा? क्योंकि जिस दिन आप एग्जाम देने जाओगे ना, हमारा लेवल ये रहता है, नीट का लेवल ये रहेगा। समझ में आ गया? नीट लेवल इज दिस, अवर लेवल इज दिस। क्लियर हो गया? तो जब आप जाओगे ना तो आपके दिमाग में आएगा क्या है नीट, लप्पू सा तो नीट है। समझ में आ गया? आपके दिमाग में आएगा नीट है क्या, नीट लप्पू सा तो नीट है, यूं निकाल लेंगे हम तो नीट। तो ये आपको बात समझ में आई कि नहीं आई? तो ये मेरा मेन मोटिव है, ये आप इस बात को बहुत अच्छे से समझ जाओ। जो लोग फॉलो करना चाहते हैं वो लोग कर सकते हैं, जो नहीं कर सकते हैं, आपके पास अल्फा बीटा गामा डेल्टा बहुत सारे बैच है। यकीन 1 भी है, यकीन 3 भी है, यकीन 4 भी है, लास्ट ईयर के भी है। आप वहां से भी पढ़ सकते हो। वहां के टेस्ट भी अलग आते हैं, आप उनके टेस्ट दे सकते हो। समझ में आ गया? खुश होने के लिए मैंने आपको क्या बोला, मेरा काम आपको साल भर खुश करना नहीं है। समझ में आ गया? मेरा काम आपको अल्टीमेट हैप्पीनेस देने का है। समझ में आ गया? तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो आप मुझे बताओ, एपिडर्मल स्ट्रक्चर में हमने क्या देखा था? डाइकॉट लीफ। फिर हमने क्या देखा था? मोनोकॉट लीफ। आप मुझे बताइए जरा, डाइकॉट लीफ में हमने क्या बोला था? डी फॉर डाइकॉट, डी फॉर डॉर्सिवेंट्रल। मोनोकॉट में हमने क्या बोला था? आइसोबाइलेटरल। क्या बोला था आप मुझे बताओ जरा? आइसोबाइलेटरल। डॉर्सल एंड वेंट्रल सरफेस आर डिफरेंट। दोनों कैसी हैं? डिफरेंट है। क्लियर हो गया? दोनों कैसी हैं? डिफरेंट। अरे इस बार करके तो देखो। पेपर डिफिकल्ट बनाना चाहता है उसको बोलना तुम बना लो। तुम कितना भी डिफिकल्ट बनाओगे, तुम यहां से यहां पहुंचोगे। हमने ऑलरेडी इसकी तैयारी करी है। समझ में आ गया? तो ये तुमको पेपर में आसान ही लगेगा, इस बात को तुम ट्रस्ट करो। समझ में आ गया? और आप मुझे बताइए, डॉर्सल एंड वेंट्रल सरफेस आर डिफरेंट बिकॉज नंबर ऑफ स्टोमेटा इन डॉर्सल सरफेस इज मोर देन वेंट्रल सरफेस। दूसरी तरफ आइसो का मतलब सेम, बाई का मतलब टू, और लेटरल का मतलब साइड। तो आप मुझे बताइए जरा, दोनों तरफ यदि इक्वल नंबर ऑफ स्टोमेटा है तो उसको क्या बोलेंगे? आइसो बायलैटरल। इक्वल नंबर ऑफ स्टोमेटा प्रेजेंट इन बोथ द सरफेस। क्लियर है? अब मुझे बताओ जरा, ये हमने डाइकॉट लीफ का देखा, ये हमने मोनोकॉट लीफ का देखा। आप मुझे बताओ जरा, डाइकॉट लीफ जो होती है उसमें ये जो गार्ड सेल हैं, उसमें गार्ड सेल कैसे हैं? किडनी शेप। यहां पर आप मुझे बताओ कैसे हैं? डंबल शेप।
दोनों में क्या प्रेजेंट है? क्लोरोप्लास्ट। दोनों में क्या प्रेजेंट है? क्लोरोप्लास्ट। सभी को समझ में आ गया? अब एक बच्चे ने पूछा था सर हम इसको क्लोरेनकाइमा बोल सकते हैं? बिल्कुल बोल सकते हैं, क्योंकि ये ऐसे पैरेनकाइमा हैं जिनके अंदर क्लोरोफिल है, लेकिन हम इनको कॉलेनकाइमा नहीं बोल सकते। क्लियर हो गया? इसके बाद आप मुझे बताइए जरा, ये क्या सब्सिडरी सेल हैं? ये जो सब्सिडरी सेल हैं ये इनके हेल्पर सेल हैं, इनकी मदद करने वाले सेल हैं, और इनमें क्लोरोप्लास्ट नहीं होता। समझ में आ गया? आगे आ जाओ। अब देखो कैसे ओपनिंग एंड क्लोजिंग होती है। जो आउटर सरफेस है वो कॉन्वेक्स है और थिन है, जो इनर सरफेस है वो कैसी है? कॉनकेव है और थिक है। अब मुझे बताना जरा, ये देखो अभी बंद है, अब जैसे ही पानी इसके अंदर जाएगा, जैसे ही पानी इसके अंदर जाएगा ये सरफेस फूलेगी, तो जो पतली वाली सरफेस है वो बाहर की तरफ जाएगी। जब वो पतली वाली सरफेस बाहर की तरफ जाएगी तो वो खींचेगी। आप मुझे बताओ, जब पतली वाली सरफेस बाहर की तरफ जाएगी तो वो खींचेगी। किसको खींचेगी? आप मुझे बताइए जरा। अंदर वाली सरफेस को खींचेगी। क्यों खींचेगी? क्योंकि यहां पर माइक्रोफाइब्रिल है जो रेडियली अरेंज है। इसके ऊपर बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है, रेडियल अरेंजमेंट के ऊपर। क्लियर हो गया? तो जैसे ही होगा ये स्टोमेटा ओपन हो जाएगा। अब ये जो अंदर पानी था वो चला जाएगा। जब पानी चला जाएगा तो ये पिचक जाएगा। तो सभी को ये पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? आगे बढ़ जाएं। चलो आगे आ जाओ बेटा। अभी एनाटॉमी का पेपर और मजेदार आ रहा है। मैं एक बात बोल रहा हूं, सर पापा ये बोलते हैं, मम्मी ये बोलते हैं, हमारे रिलेटिव्स ये बोलते हैं तुम्हारे नंबर नहीं आ रहे। यदि तुम उनको अवॉइड नहीं कर सकते, समझ में आ गया? यदि तुम उनको अवॉइड नहीं कर सकते, क्योंकि तुम ऐसी फील्ड में जाने वाले हो जहां पर तुमको लग रहा है कि यार इसको ये ट्रीटमेंट दूंगा तो ठीक हो जाएगा, लेकिन सब के सब बोल रहे हैं इसको नहीं देना चाहिए, तो तुमको सबके अगेंस्ट जाना आना चाहिए। ये मेडिकल प्रोफेशन की सबसे पहली क्वालिटी होती है। चल अकेला, चल अकेला, चल अकेला, ये आना चाहिए कि तुम इस तरफ खड़े हो और सब कोई इस तरफ खड़े हुए। तुम भीड़ का हिस्सा नहीं हो, भीड़ तुम्हारा हिस्सा बने, तुम वो होना चाहिए। समझ में आ गया? तो ये बात अपने दिमाग में बहुत अच्छे से डाल लो। क्लियर हो गया? मेरे पास मैसेज आते हैं, सर मैं बहुत डिप्रेस हूं, मैं सुसाइडल हो रहा हूं। तुम क्यों डिप्रेस हो रहे हो? समझ में आ गया? तुम क्यों डिप्रेस हो रहे हो? यदि तुम डिप्रेस हो रहे हो तो तुम ये समझ लो, एक सड़े से एग्जाम में मार्क्स ऊपर नीचे होने पर तुम यदि डिप्रेस हो रहे हो, तो मेडिकल फील्ड में जब तुम आ जाओगे, कुछ पेशेंट की डेथ हो जाएगी, कुछ बचेंगे, कुछ की डेथ हो जाएगी, कुछ बचेंगे, तुम कैसे वो स्ट्रेस हैंडल कर पाओगे? तो इस बात को तुम बहुत अच्छे से समझो। यदि तुमको डिप्रेशन आ रहा है तो तुम अपने आप से पूछो, डिप्रेशन ज्यादा पावरफुल है या तुम ज्यादा पावरफुल हो? अपने आप से पूछो और अपने आप को ऑर्डर देना सीखो। समझ में आ गया? अपने आप को ऑर्डर देना सीखो। आपकी बॉडी, आपका दिमाग मानता है। समझ में आ गया? आप ऑर्डर देना सीखो। कैसे? आप मुझे बताओ जरा। आप बैठ के अच्छा सोचते हो, आपको अच्छा लगने लगता है। आप बैठ के डिप्रेसिव पुरानी यादें सोचते हो, आपको बुरा लगने लगता है। तो इसका मतलब आपके थॉट्स आप कंट्रोल कर सकते हो, तो वैसे कंट्रोल करो ना। समझ में आ गया? और यदि फिर मैंने आपसे क्या बोला, यदि आप ज्यादा वो करोगे तो फिर मैं पेपर आसान बनाने लगूंगा। समझ में आ गया? और पेपर आसान बनाने लगूंगा, फिर मैं आपसे ये नहीं बोलूंगा हां आएगा सब कुछ नोट से, लेकिन बायो का पेपर करने में फिर आपको नीट में टाइम लगेगा। ये मैं आपको बता दे रहा हूं। हर एक चीज आपके नोट से आएगी, लेकिन आपको फिर बायो का पेपर करने में टाइम लगेगा, और बायो में टाइम लगेगा तो पढ़ लेना। जितनी तुमको फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़नी है, तुम्हारे नंबर कम आएंगे। समझ में आ गया? ये बात तुम बहुत अच्छे से समझ लो। नीट तुम मेडिकल करने आए थे तो बायो लिया था तुमने, और बायो को तुम कंप्रोमाइज करोगे तो कबाड़ा हो जाएगा। इस बात को बहुत अच्छे से समझ लो। तो इसीलिए इस बात को समझो, मैं तुमको जो प्रैक्टिस करा रहा हूं, तुम बार बार गिरोगे, बार बार गिरोगे, बार बार गिरोगे, और तुम फिर दौड़ना और चलना सीख जाओगे। यदि तुमने वो मूवी देखी होगी, कौन सी? यदि केजीएफ मूवी देखी है तो उसमें वो बताता है रॉकी को सड़क पे मारा, खाना खाते टाइम मारा, सोते टाइम मारा, बोलते कि नहीं बोलते? उसमें कुछ बात करी तो मारा, कुछ पूछा तो मारा, लेकिन जब रॉकी ने मारा तो कोई नहीं उठा। तो इस बात को तुम समझो कि तुमको पहले ये झेलना सीखना पड़ेगा। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अचीवमेंट चाहते हो तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मेजर्स लेने पड़ेंगे। समझ में आ गया? चलो आगे बढ़ते हैं। ये देखो जरा, ये वेंट्रल सरफेस, ये डॉर्सल सरफेस। लीफ इस तरीके से ओपन होती है, तो जो सरफेस पहले सामने आएगी वो डॉर्सल, जो बाद में आएगी वो वेंट्रल। तो लीफ ऐसे ओपन हो जाती है, तो ये वेंट्रल हो गई, ये डॉर्सल हो गई। यहां पर नंबर ऑफ स्टोमेटा ज्यादा है, यहां पर नंबर ऑफ स्टोमेटा बिल्कुल नील के बराबर है। तो आप मुझे बताओ, इसमें ये क्या कर देता है? मिनिमाइज वाटर लॉस। क्या कर देता है? मिनिमाइज वाटर लॉस। तो मैं आपको एक बार समझ में आ गया, एक बार मैं आपसे वोटिंग करा रहा हूं, आप मुझे बताना, यहां पर आप मुझे बताओ
कि पेपर, आप मुझे बताओ पेपर कैसा बनाना है। मेरे हिसाब से आप मुझे बताओ हार्डर, जो आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी कराए, या फिर आप मुझे बताओ इजियर। केवल दो ऑप्शन है, समझ में आ गया? ये दो ऑप्शन है, इसका जरा एक बार जवाब दो, मैं जवाब जानना चाहता हूं। आप आज खुश होना चाहते हो या एग्जाम में खुश होना चाहते हो? और याद रखना, मैं आपसे बार बार बोल रहा हूं, बार बार बोल रहा हूं, ओपनली बोलता हूं, हाईएस्ट सिलेक्शन रेशियो है मेरा। उसका मेजर रीजन है, ऐसा नहीं ऑफलाइन में भी, कहीं पर भी पता कर लेना। समझ में आ गया? आप में से कई लोग कोटा में भी पढ़े हुए हैं। रीजन, क्योंकि मैं आपको बायो इस तरीके से कराऊंगा कि आपको फिजिक्स केमिस्ट्री में टाइम मिलेगा, आपको बायो घर पे नहीं पढ़नी पड़ेगी। समझ में आ गया? तो इसीलिए पहले इसका जवाब दो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। और पेरेंट्स को बोल देना, बोलना ड्रॉप लेने दिया है ना, तो अब एक साल डिस्टर्ब मत करो। ठीक है, बोलना ड्रॉप लिया है ना हमने, तो अब एक साल डिस्टर्ब मत करो, एक साल बाद बात करेंगे। ठीक है, बोलना एक साल डिस्टर्ब मत करो हमको, अब हमको पढ़ने दो। समझ में आ गया? सीधे सीधे बोल देना। और तुम इस कॉन्फिडेंस से बोलोगे ना, तो पेरेंट्स भी बोलेंगे कि हमारे बच्चे में, अब हमारा बच्चा बड़ा हो गया। समझ में आ गया? तो कॉन्फिडेंस से बोलना, ड्रॉप लेने दिया है ना, तो बोलना अब डिस्टर्ब मत करो एक साल। ठीक है, अब एक साल बाद बात करेंगे, जिस दिन नीट का एग्जाम हो जाएगा उसके बाद बात करेंगे, उससे पहले डिस्टर्ब मत करो फालतू का। 94%, बहुत बढ़िया। बाकी देख सकते हो आप स्पैमर्स कितने हैं यहाँ पर, स्पैमर्स भी है। 94% स्टूडेंट चाहते हैं कि पेपर अच्छे लेवल का रहे, तो मैं पेपर वैसा ही बनाऊंगा, इस बात को आप समझ लो। क्लियर है? अब मुझे बताओ, जब सफिशिएंट, ये हम मोनोकॉट की बात कर रहे हैं, मोनोकॉट में दोनों तरफ इक्वल नंबर ऑफ स्टोमेटा है, तो कैसे वाटर लॉस को प्रिवेंट करें, कैसे वाटर लॉस को प्रिवेंट करें, आप इस बात को समझना। क्लियर हो गया? आप मुझे बताओ, व्हेन सफिशिएंट वाटर इज अवेलेबल, यहां पर ये जो बुलिफॉर्म सेल हैं, दे आर फिल्ड विथ वाटर, बुलिफॉर्म सेल भरे हुए हैं। लेकिन जब पानी की कमी हो गई, तो ये बुलिफॉर्म सेल कैसे हैं? एम्प्टी हो गए। कैसे होते? दे आर बिग सेल, एम्प्टी सेल, कलरलेस सेल। कलरलेस सेल, दे डू नॉट हैव क्लोरोप्लास्ट एंड क्लोरोफिल। अब जब एम्प्टी हो जाएंगे, तो ये कैसा हो जाएगा? इन्वर्ट कर्ल हो जाएगा। कैसा हो जाएगा आप मुझे बताइए? इन्वर्ट कर्ल हो जाएगा। क्लियर हो गया? तो ये सभी को समझ में आ गया। अब मुझे बताओ, टिश्यू सिस्टम में हमने देखा था एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम, दूसरा हमने देखा ग्राउंड टिश्यू सिस्टम। ग्राउंड टिश्यू सिस्टम आप मुझे बताइए तीन चीजों का बना होता है, पैरेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा, कोलेन्काइमा। जहां कुछ ना दिया हो, याद रखना पैरेन्काइमा। स्क्लेरेन्काइमा एंड कोलेन्काइमा आर प्रेजेंट इन स्पेसिफिक लोकेशन, बट पैरेन्काइमा इज प्रेजेंट एवरीवेयर। समझ में आ गया? स्टेटमेंट बन सकता है, पैरेन्काइमा कैन बी प्रेजेंट एवरीवेयर, anywhere, but sclerenchyma and collenchyma are only present in specific location, फिक्स जगह पर होते हैं, स्पेसिफिक जगह पर होते हैं। स्कूल कॉलेज फिक्स जगह पर होते हैं, लेकिन पेरेंट्स हर जगह हो सकते हैं। समझ में आ गया? अब आ जाओ, हम किसकी बात कर रहे हैं? वैस्कुलर टिश्यू सिस्टम। तो वैस्कुलर टिश्यू आप मुझे बताओ, एक रेडियल होता है, एक कंजॉइंट होता है। रेडियल का मतलब, पहले तो आर मतलब रूट, दूसरा रेडियस, और इसमें डी आ गया मतलब डिफरेंट। नाम ही बता रहा है, xylem and phloem are present on different radius, xylem and phloem are present on different radius। तो xylem और phloem आप मुझे बताइए कहां पर प्रेजेंट है? दे आर प्रेजेंट ऑन डिफरेंट रेडियस। क्लियर हो गया? और एक चीज हमेशा याद रखना, P फॉर phloem, P फॉर periphery, P फॉर phloem, P फॉर periphery। So phloems are always present at periphery, so xylem and phloem are present on different radius, xylem and phloem are present on different radius बन जाएगा। इसके बाद आप मुझे बताओ, हम किसकी बात कर रहे हैं? कंजॉइंट। कंजॉइंट में आप मुझे बताइए क्या हो गया? जाइलम और फ्लोएम फ्यूज हो गया। क्या हो गया आप मुझे बताइए जरा? जाइलम और फ्लोएम फ्यूज हो गया। और जब ये दोनों फ्यूज हो गए, तो ये सेम रेडियस पर आ गए। जाइलम एंड फ्लोएम आर प्रेजेंट ऑन सेम रेडियस। क्लियर हो गया? एक्सार्च एंडार्च आप ऑलरेडी जानते हो, पतले वाले बाहर एक्सार्च, पतले वाले अंदर एंडार्च बन जाएगा। अब देखो, वैस्कुलर टिश्यू में एक हो गया ओपन वैस्कुलर सिस्टम, एक हो गया क्लोज वैस्कुलर सिस्टम। समझ में आ गया? ओपन वैस्कुलर सिस्टम, क्लोज वैस्कुलर सिस्टम। क्लियर है? अब मुझे बताओ जरा, सेकेंडरी ग्रोथ प्रेजेंट,
ओपन वैस्कुलर सिस्टम का मतलब क्या है? दे आर ओपन फॉर सेकेंडरी ग्रोथ। क्यों? बिकॉज दे हैव कैम्बियम। ऐसा डायकॉट रूट डायकॉट स्टेम में होता है। आप मुझे बताओ क्लोज का मतलब क्या हो गया? सेकेंडरी ग्रोथ एब्सेंट है, कैम्बियम एब्सेंट है। ऐसा मोनोकॉट रूट मोनोकॉट स्टेम, डायकॉट लीफ मोनोकॉट लीफ। किसी भी लीफ में सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होती। समझ में आ गया? सेकेंडरी ग्रोथ का मतलब क्या होता है? सेकेंडरी जाइलम और सेकेंडरी फ्लोएम का बनना। हम आज देखेंगे इसके बारे में। क्लियर है? आगे आ जाओ। अब देखो मोनोकॉट, मैंने आपसे क्या बोला था? मोनोकॉट कॉलेज नहीं जाते। समझ में आ गया? मोनोकॉट में सेकेंडरी ग्रोथ एब्सेंट होती है क्योंकि इनमें कैम्बियम नहीं होता। और आप मुझे बताओ मोनोकॉट में फ्लोएम पैरेन्काइमा भी एब्सेंट होता है। तो तीन चीजें इसमें क्या होती हैं? एब्सेंट। हाँ भाई, संडे के टेस्ट में केवल अनेटमी आएगा, ओनली एंड ओनली अनेटमी। समझ में आ गया? प्लांट अनेटमी कंप्लीट आएगा। फिर से सुन लो, कान खोल के सुन लो, अच्छे से सुन लो, बात समझ में आ गई? क्या आएगा? प्लांट एनाटॉमी कंप्लीट आएगा। क्लियर है? अब आप मुझे बताइए, यहां पर हमने इसका ट्रांसफर सेक्शन लिया। सबसे बाहर एपिडर्मिस, एपिडर्मिस के बाद कॉर्टेक्स, इनर मोस्ट लेयर ऑफ कॉर्टेक्स इज कॉल्ड एज एंडोडर्मिस। हम क्या बोलेंगे? इनर लेयर ऑफ कॉर्टेक्स इज कॉल्ड एज क्या बोलेंगे? जल्दी से आप मुझे बताओ। एंडोडर्मिस। और ऑल द स्ट्रक्चर्स विच आर प्रेजेंट इनसाइड द एंडोडर्मिस इज कॉल्ड स्टील। All the structures which are present inside the endodermis is called steel। सारे के सारे स्ट्रक्चर जो एंडोडर्मिस के अंदर प्रेजेंट है उसको हम क्या बोलेंगे? स्टील बोलेंगे। आगे आ जाइए। अब देखो जरा हम बाकी देखते हैं। यहां तक पढ़ लिया था। एंडोडर्मिस के बाद आ जाएगी पेरिसाइकल, फिर हमने बना लिया जाइलम एंड फ्लोएम। मुझे बताओ ये कंजॉइंट अरेंजमेंट है या रेडियल? जवाब दो जरा जल्दी से, बताओ जरा, कंजॉइंट अरेंजमेंट है या फिर ये रेडियल अरेंजमेंट है? बताओ जरा। दिस इज अ कंजॉइंट अरेंजमेंट। और आप मुझे बताना सेंटर में जो प्रेजेंट है इसको बोलेंगे पित्त। इसको क्या बोलेंगे? पित्त। और पित्त किसका बना होगा? पैरेन्काइमा। किसका बना होगा? पैरेन्काइमा। एंडोडर्मिस किसकी बनी होगी? पैरेन्काइमा। आप मुझे बताओ जरा, उसके बाद पेरिसाइकल यदि कुछ नहीं दिया हुआ तो किसकी बनी हुई है? पैरेन्काइमा। कॉर्टेक्स किसका बना हुआ है? पैरेन्काइमा। एपिडर्मिस किसकी बनी हुई है? पैरेन्काइमा। सभी को समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। आगे आ जाओ। अब आप देखो जरा, हमने देखा था रूट कॉर्टेक्स और स्टेम कॉर्टेक्स। तो देखो जरा, रूट की जो कॉर्टेक्स है केवल दो चीजों से बनी है, जनरल कॉर्टेक्स और एंडोडर्मिस। लेकिन यहां पर आप देखो इसमें एक तीसरी लेयर और आ गई, हाइपोडर्मिस। कौन सी लेयर और आ गई? आप मुझे बताओ जरा। हाइपोडर्मिस। क्लियर हो गया? एक बच्चा बोल रहा है सर मॉर्फोलॉजी को इंक्लूड कर दो। मॉर्फोलॉजी के कुछ क्वेश्चन मिलेंगे ना सरप्राइज वाले। समझ में आ गया? कुछ क्वेश्चन मिलेंगे मॉर्फोलॉजी के सरप्राइज वाले। मॉर्फोलॉजी के हम अलग अलग बहुत सारे शॉर्ट टेस्ट करेंगे। ट्रस्ट करो, समझ में आ गया? इस साल मैं पूरी ताकत आप लोगों पे लगाऊंगा। बात समझ में आ गई? लास्ट ईयर मेरे पास 7-8 विद्यापीठ के बैचेस थे। समझ में आ गया? फिर मेरे पास इसके ऑनलाइन के भी बैचेस थे। क्लियर हो गया? तो इस साल मैंने बिल्कुल भी ये सोचा है कि मैं सारी की सारी ताकत जो है, सारी की सारी ताकत आप पर लगाऊंगा। बात समझ में आ गया? इसीलिए अभी मैंने 2 YouTube के बैच नहीं लिए। समझ में आ गया? 2 YouTube के बैच थे, वो मैंने केवल और केवल इसीलिए नहीं लिए क्योंकि मुझे आप पे इस साल पूरी ताकत लगानी है। समझ में आ गया? मैं पूरी ताकत लगा दूंगा क्योंकि वहां पर जाने पर अननेसेसरी एनर्जी वेस्ट होती, टाइम कम पड़ता। अब वो सारा टाइम बचा के मैं आपको दूंगा। समझ में आ गया? सारा टाइम आपका है इस साल का, याद रखना। बात समझ में आ गया? तो इसीलिए चिंता मत करो, बहुत मेहनत से पेपर बनाएंगे, बहुत मेहनत से आपकी प्रैक्टिस कराएंगे क्योंकि इस बार मैंने आपसे क्या बोला? सारी की सारी ताकत, सारी की सारी फोकस आपकी तरफ लगाई जाएगी। बात समझ में आ गई? तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आप मुझे बताओ, क्या आप मुझे ढंग का रिजल्ट दोगे? बताओ, इस बात का जवाब दो। जब मैं अपनी सारी ताकत लगा रहा हूं तो क्या आप उस अच्छे रिजल्ट को देने के लिए तैयार हो? अपने आप से पूछो। खुद पे कॉन्फिडेंस है? यस आई कैन डू इट। इतना कॉन्फिडेंस तुम में है? यस आई कैन डू इट है कि नहीं है? सर मेरे 100 नंबर आ रहे हैं, सिलेक्शन होगा? बिल्कुल हो सकता है। सिलेक्शन क्यों नहीं हो सकता? बिल्कुल हो सकता है। समझ में आ गया? और ऐसे स्टूडेंट्स का सिलेक्शन हुआ है, एम्स में भी गए ऐसे बच्चे। तो अपने आप से पूछो, क्या तुम ऐसा कर सकते हो? समझ में आ गया? बस रोज सुबह उठ के अपना टारगेट बनाओ, मुझे ये अचीव करना है, बस। कोई एक्सटर्नल मोटिवेशन वर्क नहीं करता। समझ में आ गया? और अपने आप से बोलो तुम कर सकते हो। जब वो एक गधा कर सकता है तो तुम भी कर सकते हो। समझ में आ गया? जब वो कर सकता है तो तुम भी कर सकते हो। जो सिलेक्ट हुए हैं, जो टॉप किए हैं, कोई मून से नहीं आए वो कि चंद्रयान उनको लेने गया था, जुपिटर गया था। बात समझ में आ गया? जुपिटर पे अलग से हमने भेजा था। जब वो कर सकते हैं तो तुम भी कर सकते हो, इस बात को समझो। बात समझ
में आ गई। तो यहां पर आप मुझे बताओ जरा, ये जो रूट कॉर्टेक्स है, ये जो रूट कॉर्टेक्स है, इसमें जनरल कॉर्टेक्स है और एंडोडर्मिस है, लेकिन यहां पर ये वेल डेवलप है। यहां हाइपोडर्मिस आ गया, उसके बाद कॉर्टेक्स आ गया, उसके बाद एंडोडर्मिस आ गई, तो यहां पर वेल डेवलप है। हाइपोडर्मिस डाइकॉट में कोलेनकाइमा की होती है, मोनोकॉट में स्क्लेरेनकाइमा। मैंने आपको बताया था मोनोकॉट कॉलेज नहीं जाते, मोनोकॉट कॉलेज नहीं जाते, बात समझ में आ गई, मोनोकॉट कॉलेज नहीं जाते। सभी को कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो गया? एक बार ये डायग्राम बनाओ, बनाओ जरा जल्दी से। और एक चीज हमेशा याद रखना, जब भी बायो रिवाइज करो साइड में कॉपी होना चाहिए, उसमें जल्दी जल्दी लिख के रिवाइज करो। 5 बार लिखा नहीं तब तक दिमाग में घुसा नहीं। और कैसे लिखोगे? सजा सजा के नहीं लिखना है, जल्दी से गोला बनाओ, खटाखट खटाखट बना दो। समझ में आ गया? यदि तुम जल्दी बना नहीं पाओगे तो तुम जल्दी से सॉल्व नहीं कर पाओगे, इस बात को समझो। क्लियर हो गया? बना लिया? डन। चलो आगे बढ़ जाओ। अब मुझे बताओ हम किसकी बात कर रहे हैं? रूट एंडोडर्मिस एंड स्टेम एंडोडर्मिस। तो रूट की जो एंडोडर्मिस होती है उसकी वॉल लेयर पर, उसकी वॉल लेयर पर किसका डिपोजिशन होता है? आप मुझे बताओ जरा। उसकी वॉल लेयर पर डिपोजिशन होता है सुबेरिन का। किसका होता है? सुबेरिन की। छोटी छोटी ऐसे टुकड़े में होता है, जिसको बोल देते हैं कैस्पेरियन स्ट्रिप। क्या बोल देते हैं? कैस्पेरियन स्ट्रिप। और जिस जगह पर सुबेरिन का डिपोजिशन नहीं होता उसको बोलते हैं पैसेज सेल। क्या बोलते हैं उसको? पैसेज सेल। सभी को समझ में आ गया? क्या बोलते हैं? पैसेज सेल। सर बैकलॉग है, क्या करें? तुम आज के लेक्चर से स्टार्ट करो। समझ में आ गया? तुम आज के लेक्चर से स्टार्ट करो, आज से नहीं कर सकते तो अभी कल के लेक्चर के बाद में परसों के लेक्चर में हम पढ़ेंगे, रेस्पिरेशन स्टार्ट करेंगे, वहां से तुम स्टार्ट कर दो। समझ में आ गया? सर फिर जो पुराना छूट गया वो कब होगा? हम सिलेबस जल्दी खत्म करेंगे और जल्दी खत्म करने के बाद में हम वापस पूरा पढ़ेंगे। समझ में आ गया? वापस पूरा पढ़ेंगे, इस बात को तुम समझो। क्लियर हो गया? बहुत अच्छे से आप समझो, एक एक चीज आपको वापस कराएंगे, बार बार कराएंगे, बार बार कराएंगे, सब हो जाएगा। तो मेरे सब्जेक्ट में आपको बैकलॉग का नहीं सोचना। समझ में आ गया? सर फिजिक्स केमिस्ट्री में कैसे करें? फिजिक्स केमिस्ट्री में भी मैं आपको यही बोलूंगा कि आप करंट जो टॉपिक है आप उससे स्टार्ट करो, मेहनत ज्यादा करो। बाकी लोग 3 बार करते हैं, आप 6 बार करो। जो चीज ना बने उसको डिक्शनरी की तरह पुराने नोट से, पुरानी जो पीडीएफ है उसमें से आप देख लो कि कहां अटक गए, उसको देख लो। समझ में आ गया? और आई थिंक जितने भी हमारे टीचर्स हैं फिजिक्स केमिस्ट्री के, यदि कोई चीज आती है तो उसको पुराना सब पढ़ाते हैं। समझ में आ गया? सारे टीचर्स को मैंने देखा हुआ है, सब जबरदस्त तरीके से पढ़ाते हैं। वो क्या करते हैं कि यदि कोई चीज अभी आ गई और पुराने लेक्चर की यदि रिलेटेड है, पुराने चैप्टर की, तो उसको सबको कराते हैं। तुमको सब्र रख के पढ़ना पड़ेगा। समझ में आ गया? तो आप मुझे बताओ, यहां सुबेरिन का डिपोजिशन है, यहां स्टार्च का डिपोजिशन है, इसको स्टार्चित बोल देंगे। आगे आ जाओ। अब देखो किसकी बात कर रहे हैं? रूट पेरिसाइकिल। किसकी बात कर रहे हैं? रूट पेरिसाइकिल। तो रूट की पेरिसाइकिल पैरेनकाइमा की बनी होती है, जो 2 चीजें बनाती है, लैटरल रूट और कैम्बियम। लैटरल रूट और कैम्बियम। क्या होता है लैटरल रूट? अभी हम देखते हैं क्या होता है लैटरल रूट, अभी हम देखते हैं। स्टेम की बनी होती है स्क्लेरेनकाइमा, स्टेम की बनी होती है स्क्लेरेनकाइमा की, और ऐसे छोटे छोटे टुकड़े की बनी होती है सेमी ल्यूनर पैचेस। कैसी बनी होती है? सेमी ल्यूनर पैचेस। समझ में आ गया? ऐसे छोटे 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 आप मुझे बताओ से टुकड़े की बनी होती है, सेमी ल्यूनर पैचेस की बनी होती है। क्लियर हो गया? और इसका काम क्या है? प्रोवाइड सपोर्ट। क्या फंक्शन हो जाएगा? प्रोवाइड सपोर्ट। क्लियर हो गया? स्ट्रेंथ प्रोवाइड करेगी। तो इतना सभी को अच्छे से याद हो गया? आगे आ जाओ। हो गया पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर? सभी को समझ में आ गया? चलो अब हम बात कर रहे हैं कि आखिर क्या होता है लैटरल रूट। तो जरा ध्यान से देखना, यहां पर सबसे पहले मैं बना रहा हूं एपिडर्मिस। मैं क्या बना रहा हूं? आप मुझे बताओ जरा। एपिडर्मिस। एपिडर्मिस के बाद आप मुझे बताइए मैं क्या बना दे रहा हूं? कॉर्टेक्स। याद है ना? और कॉर्टेक्स के बाद क्या आ जाती है? आप मुझे बताओ एंडोडर्मिस। और एंडोडर्मिस के बाद आप मुझे बताओ अंदर की तरफ क्या आ जाती है? पेरिसाइकल। याद है ना? ये कौन सी लेयर है? दिस इज पेरिसाइकल। बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा? बताओ जल्दी से। तो यहां पर आप मुझे बताना, ये मैंने क्या बना दिया? ये मैं क्या बना रहा हूं? जल्दी से आप मुझे बताइए जरा। दिस इज एपिडर्मिस। ये क्या बना दिया? आप मुझे बताओ। एपिडर्मिस। ये मैंने क्या बना दी? दिस इज पेरिसाइकल। ये मैंने क्या बना दिया? आप मुझे बताओ जरा। दिस इज पेरिसाइकल। आप खुद देख के डिफरेंस बताओगे।
ये देखो, ये क्या है आप मुझे बताइए जरा, पेरिसाइकल। ये क्या है, एपिडर्मिस। चलो हम दोनों का नाम लिख लेते हैं। तो आप मुझे बताइए, ये है एपिडर्मिस और ये क्या है आप मुझे बताइए जरा, दिस इज पेरिसाइकल। नाम लिख लें, इसका नाम क्या हो जाएगा, दिस इज एपिडर्मिस। क्या हो जाएगा आप मुझे बताओ जरा, एपिडर्मिस। इसका नाम क्या हो जाएगा आप मुझे बताइए जरा, दिस इज पेरिसाइकल। इसका नाम आप मुझे बताइए क्या हो जाएगा, पेरिसाइकल। अब आप जरा ध्यान से देखना यहां पर क्या होता है, ध्यान से देखो जरा। इसके एक्सटेंशन से जो बन रहा है, दिस इज कॉल्ड एज रूट हेयर। इसके एक्सटेंशन से जो बन रहा है इसको बोल रहे हैं रूट हेयर्स। समझ में आ गया। और यहां पर आप मुझे बताइए जरा, इससे जो लेयर निकल रही है इसको बोलेंगे लैटरल रूट। इसको क्या बोलेंगे आप मुझे बताइए जरा, लैटरल रूट। तो दोनों में आप डिफरेंस बताओ देख के बताओ। ये निकल रही है एपिडर्मिस से, ये निकल रही है पेरिसाइकल से। ये यूनिसेल्ड है, ये मल्टीसेल्ड है। ये बाहर के स्ट्रक्चर से निकल रही है तो इसका ओरिजिन एक्सोजीनियस हो गया। ये अंदर की लेयर से निकल रही है तो इसका ओरिजिन एंडोजीनियस हो गया। तो बन जाएगा। तो बताओ जरा जल्दी से, यहां पर हम किसकी बात कर रहे हैं, रूट हेयर्स की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं आप मुझे बताओ जरा। ये मैंने बना दिया रूट हेयर्स। मैंने क्या बना दिया जल्दी से आप मुझे बताइए, रूट हेयर्स। यहां पर मैं क्या बना दूं, स्टेम हेयर्स बना दे रहा हूं। यहां पर सॉरी, यहां पर मैं बना दे रहा हूं लैटरल रूट। क्या बना दे रहा हूं, लैटरल रूट्स। तो बताओ जरा आप ही लोग डिफरेंस बताइए। यहां पर ये कैसे हैं, दे आर यूनिसेल्ड। ये आप मुझे बताइए जरा कैसे हैं, दे आर मल्टी सेल्ड। आप मुझे बताइए किससे ओरिजिनेट हो रहे हैं। आप मुझे बताओ जरा किससे ओरिजिनेट हो रहे हैं, ओरिजिनेट फ्रॉम, originated from epidermis। ये किससे ओरिजिनेट हो रहे हैं आप मुझे बताइए जरा, ओरिजिनेट फ्रॉम पेरिसाइकल। क्लियर है। इसके बाद आप मुझे बताना इसका कैसा ओरिजिन हो जाएगा, एक्सोजीनियस। ओरिजिन एसर्सन रीजन आ सकता है, याद रखना यहां से, ये एसर्सन ये रीजन, इसका कैसा हो जाएगा, एंडोजीनियस। हो गया। अरे जल्दी से मुझे बताओ, सभी को पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। तो आप मुझे बताओ, रूट हेयर्स और लैटरल रूट्स में आपको डिफरेंस समझ में आ गया। जल्दी से इस डायग्राम को बनाओ, हम आगे बढ़ते हैं। एक्सोजीनियस एंडोजीनियस आपको समझ में आया। एक्सोजीनियस एंडोजीनियस आपको अच्छे से समझ में आ गया। आगे बढ़ जाए। सर क्या माइंड मैप और एनसीईआरटी पंच लेना जरूरी है, कुछ जरूरी नहीं है। समझ में आ गया। ड्रॉपर्स के लिए मैंने आपसे क्या बोला, फिर से सुन लो। क्या जरूरी है, नोट्स मल्टीपल टाइम्स, डीपीपी और उसके बाद एनसीईआरटी, वो भी जब मैं कराऊं तब एनसीईआरटी। इसके अलावा, तीन के अलावा यदि तुमने कुछ चौथा किया तो तुम्हारे नीट का चौथा हो जाएगा, ये तुम समझ लेना। समझ में आ गया। सीधे मैं आपको सही बात बोलूंगा। क्लियर हो गया। इन तीन के अलावा यदि आपने कुछ किया तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा, क्योंकि आप मैक्सिमम टाइम बायो में खपा दोगे, और बायो में खपा दोगे तो आपकी फिजिक्स केमिस्ट्री बर्बाद हो जाएगी। समझ में आ गया। तो अब ये क्वेश्चन मेरे से दोबारा मत पूछना। आगे आ जाओ। अब देखो जरा हम किसकी बात कर रहे हैं। आप देखना, यहां पर हमने कुछ पिथ बनाया था। याद करो हमने क्या बनाया था, पिथ बनाया था। जरा ध्यान से देखना, यहां पर आप देखो मैं बना दे रहा हूं। ये आप देखो जरा, ये मैंने बनाया था इस तरीके से। ये मैंने क्या बनाए थे, जाइलम। मुझे बताओ ये जाइलम का अरेंजमेंट एंडार्च है या फिर ये जाइलम का अरेंजमेंट एक्सार्च है। केवल मुझे इस बात का जवाब दो, ये जाइलम का जो अरेंजमेंट है वो एक्सार्च है या जाइलम का अरेंजमेंट एंडार्च है।
ये बना दिया मैंने यहां पर, सभी को अच्छे से समझ में आ गया। अब आप मुझे बताओ जरा, सेंटर में मैंने क्या बना दिया, पित्त। मैंने सेंटर में क्या बना दिया, पित्त। क्लियर है। अभी आप मुझे बताइए जरा, एक हमने कुछ पढ़ा था, याद करो, स्टेम के केस में हमने पढ़ा था इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम। याद आ रहा है हमने क्या पढ़ा था, इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम। ये देखो जरा, हमने क्या बना दिया, इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम। और मुझे बताओ कैम्बियम मेरिस्टेम होता है, तो इसका मतलब मेरिस्टेम। चलो मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछ रहा हूं, दिमाग लगाना। मैंने आपको बोला ना, इस साल मैं आपको सिखाऊंगा कि भाई दिमाग लगाने वाले क्वेश्चंस पूरे वही मैं आपको प्रैक्टिस कराऊंगा। बताओ जरा, ये मैंने बना दिया, दिस इज इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम। ये मैंने क्या बना दिया, इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम। तो मुझे इस बात का जवाब दो, इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम के सेल थिक वॉल्ड होंगे या थिन वॉल्ड होंगे? जवाब दो, थिक वॉल्ड होंगे या थिन वॉल्ड होंगे? ये मेरिस्टेम है, और मेरिस्टेम के आप मुझे बताओ सेल कैसे होते हैं, थिन वॉल्ड होते हैं या थिक वॉल्ड होते हैं? जवाब दो जरा जल्दी से। तो यहां पर आप मुझे बता देना, सेंटर में हमने क्या देख लिया, पित्त। क्या देखा आप मुझे बताओ जरा, पित्त देखा हमने। क्या देखा, ये पित्त हो गया। या फिर आप मुझे बताइए, इसी को हम क्या बोल देते हैं, मेड्यूला। क्या बोल देते हैं आप मुझे बताओ जरा, मेड्यूला बोल देते हैं। इसको क्या बोल देते हैं आप मुझे बताओ, पित्त बोल देते हैं। या फिर आप मुझे बताओ, इसी को हम क्या बोल देते हैं, दिस इज कॉल्ड एज मेड्यूला। क्या बोल देंगे आप मुझे बताइए जरा, मेड्यूला। सभी को ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? अब आप जरा ध्यान से देखना, आप मुझे बताओ, एक सिंपल सी बात बताओ, पित्त मेड्यूला के लिए कुछ नहीं दिया हुआ, तो इसका मतलब ये किसका बना होगा, पैरेन्काइमा का। किसका बना होगा, पैरेन्काइमा का। ये कौन से कैम्बियम है, इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम। कौन से कैम्बियम है, इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम। जरा एक चीज इमेजिन करना, मान लो आप ऐसे सर्कल बना के खड़े हुए हो। इमेजिन करो आप कैसे खड़े हुए, कैसे सर्कल बना के खड़े हुए हो। समझ में आ गया? सब लोग ऐसे हाथ पकड़ के एक सर्कल बना के खड़े हुए हैं। बीच में मैंने ऐसे बल्ब लगा दिया, बीच में मैंने क्या लगा दिया, ऐसे बल्ब लगा दिया, और पूरे कमरे की लाइट मैंने बंद कर दी। तो मुझे बताओ जरा, एक सिंपल सी बात बताना कि जो बल्ब की रोशनी है वो आप लोगों के बीच में, जैसे मैं हूं, मेरे बगल में कोई है, तो उनके बीच से निकल के जाएगी ना। जैसे देखो, मान लो यहां पर मैं बना दे रहा हूं, मान लो यहां पर मैंने एक पर्सन बना दिया इस तरीके से। क्लियर हो गया? ये दूसरा पर्सन मैंने बना दिया इस तरीके से, ये तीसरा पर्सन मैंने बना दिया इस तरीके से, ये चौथा पर्सन मैंने बना दिया इस तरीके से। और आप मुझे बताओ जरा, अब मैंने क्या कर दिया, इनको ऐसे कनेक्ट कर दिया, ऐसे इन्हें हाथ पकड़ लिए। तो आप मुझे बताओ जरा, ऐसे खड़े हो गए, मान लो हाथ नहीं भी पकड़े, क्लियर है, ऐसे खड़े हो गए। अब बीच में मैंने क्या लगा दिया, ऐसे बल्ब लगा दिया। क्या लगा दिया आप मुझे बताओ जरा, इस तरीके से मैंने ऐसे बल्ब लगा दिया। क्या लगा दिया आप मुझे बताओ, बल्ब लगा दिया। तो बल्ब की रोशनी इनको ऐसे फोड़ते हुए बाहर आएगी। बताओ जरा, यहां से बल्ब की रोशनी बाहर आएगी या फिर बल्ब की रोशनी इस तरीके से बाहर आएगी? दिस इज फर्स्ट वे, दिस इज सेकेंड वे। बताओ जरा, कौन सा तरीका सही है, पहला तरीका या दूसरा तरीका? बल्ब की रोशनी आप मुझे बताइए जरा, एक्सरे थोड़ी है कि ऐसे फोड़ते हुए बाहर आएगी। बताओ जरा, सीधे आर पार कर जाएगी। कौन सा तरीका सही रहेगा, सेकंड वे या फिर फर्स्ट वे? बताओ जरा जल्दी से जवाब दो, सेकंड और फर्स्ट। सेकंड और फर्स्ट कौन सा सही रहेगा? सेकंड सही रहेगा। और जब सेकंड सही रहेगा तो इसका मतलब आप मुझे बताइए क्या हो गया, यहां पर जरा ध्यान देना। ये देखो जरा, ये मैंने बना दिया यहां पर, आप जरा अच्छे से ध्यान से समझना। तो यहां पर क्या हो जाएगा, ये देखो जरा, ये जो यहां पर बने हुए हैं, इनके बीच से आप मुझे बताओ ऐसे निकल के बाहर आएंगे। तो आप मुझे बताना, जब वो रोशनी निकल के बाहर आ रही थी तो उसको हमने बल्ब की रोशनी बोली थी, उसको हमने काय की रोशनी बोली थी? आप मुझे बताओ जरा, बल्ब की रोशनी बोली थी। चलो इसको ऐसे सर्कल बना लेते हैं, थोड़ा सा सुंदर सलोना सा बन जाएगा। समझ में आ गया? जिससे आपको अच्छे से समझ में आएगा। क्लियर हो गया? अरे समझ में आया कि नहीं आया, जल्दी से आप मुझे बताओ। अभी उड़ा लेंगे इसको, अभी इसको हटा भी देंगे। तो आप मुझे बताओ, ये जो रोशनी है, ये जो रोशनी है, आप मुझे बताइए इस तरीके से यहां तक ऐसे बाहर आ रही है। ये देखो जरा, ऐसे रोशनी यहां से निकल के बाहर आ रही है, तो उसको हमने बल्ब की रोशनी बोली थी। उसको हमने क्या बोली थी, आप मुझे बताओ? बल्ब की रोशनी बोली थी। तो यहां से ये जो निकल के बाहर आ रहा है, ये पित्त निकल के बाहर आ रहा है, तो क्या मैं इसको पित्त रेस बोल सकता हूं? बताओ जरा जल्दी से, क्या मैं इसको पित्त रेस बोल सकता हूं? बताओ जरा जल्दी से, क्या मैं ये जो रेज अभी निकल के आ रही है, ये देखो जरा, क्या ये रेज ऐसे निकल के बाहर आ रही है, क्या इस रेस को मैं पित्त
रेस बोल सकता हूं। चलो अब इसको उड़ा देते हैं, इसको हटा दिया। तो आप मुझे बताइए जरा, ये जो रोशनी यहां से निकल के बाहर आ रही है, इसको आप मुझे बताइए क्या हम इसको पिथ रेस बोल सकते हैं? बताओ जरा जल्दी से, क्या हम इसको पिथ रेस बोल सकते हैं या नहीं बोल सकते? दिस इज कॉल्ड एज पिथ रेस। बताइए जरा जल्दी से, इसको हम क्या बोलेंगे? पिथ रेस बोल सकते हैं? बताइए जरा, इसको हम क्या बोल सकते हैं? दिस इज कॉल्ड एज पिथ रेस। अच्छे से समझना, मैं फिर बोल रहा हूं, एनाटॉमी बिल्कुल आराम से समझना। देखो हमारा अबाउट टू फिनिश पर आ गए हम एनाटॉमी पर। क्या आपको कहीं पर एनाटॉमी में कुछ डिफिकल्ट लगा? फिर मैं आपसे बोल रहा हूं, बार बार समझो, बार बार समझो, और तुरंत मत मांगा करो कि सर तुरंत समरी लेक्चर दे दो, तुरंत एनसीईआरटी दे दो। आप यदि तुरंत करोगे तुरंत भूल भी जाओगे। इनका काम होता है रिवीजन के लिए। समझ में आ गया? और रिवीजन के लिए मैं रिवीजन के फॉर्म में आपको बना के भेजूंगा। तो ये क्या हो गया? दीज आर पिथ रेस। ये क्या हो गया? पिथ रेस। और मुझे बताओ, यहां पर एक कैम्बियम आता है। चलो हम कैम्बियम बना ले रहे हैं। ये मैं क्या बना ले रहा हूं? आप मुझे बताओ जरा। यहां पर मैं एक कैम्बियम बना ले रहा हूं। ध्यान से देखना, क्या बना ले रहा हूं? आप मुझे बताओ जरा। यहां पर मैं एक कैम्बियम बना ले रहा हूं। ये मैंने कैम्बियम की रिंग बना ली है। चलो ऐसे बना ले रहा हूं। ये मैंने कैम्बियम बना लिया। तो मुझे बताओ जरा, दिस कैम्बियम इज कॉल्ड एज इंटरफेसिकुलर कैम्बियम और दिस कैम्बियम इज कॉल्ड एज इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम। जो पर्पल कलर से बना हुआ है वो इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम है। जो रेड कलर से बना हुआ है वो क्या हो जाएगा? इंटरफेसिकुलर कैम्बियम हो जाएगा। वो कौन हो जाएगा? आप मुझे बताओ जरा। इंटरफेसिकुलर कैम्बियम हो जाएगा। अरे हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? जल्दी से आप मुझे इस बात का जवाब दो। तो सभी को ये पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? कोई भी डाउट है, कोई भी कंफ्यूजन है तो बताओ। तो यहां पर हम लिख लें। तो आप मुझे बताना जरा, इसका नाम क्या है? दिस इज इंट्राफेसिकुलर की इंटरफेसिकुलर? दिस इज इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम। ये क्या हो जाएगा? इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम। दिस इज प्राइमरी कैम्बियम। समझ में आ गया? यहां पर आप मुझे बताइए, ये क्या है? दिस इज पिथ रेस। ये क्या है? आप मुझे बताइए जरा। दीज आर पिथ रेस। ये क्या है? आप मुझे बताइए। पिथ रेस। या फिर आप मुझे बताइए, इन्हीं को हम क्या बोल सकते हैं? मेड्यूलरी रेस। इन्हीं को हम क्या बोल सकते हैं? आप मुझे बताइए जरा। मेड्यूलरी रेस। क्लियर है? एम्स का काफी फेवरेट टॉपिक था ये पिथ रेस और मेड्यूलरी रेस। क्लियर हो गया? और इसके बाद आप मुझे बताइए, यहां पर ये जो मैंने बना दिया, यहां पर आप मुझे बताओ, ये जो मैंने बना दिया, इसको हम क्या बोलेंगे? इंटरफेसिकुलर कैम्बियम। क्या बोलेंगे? आप मुझे बताइए। इंटरफेसिकुलर कैम्बियम। क्लियर है? क्या बोलेंगे इसको? इंटरफेसिकुलर कैम्बियम। सभी को समझ में आ गया? तो मुझे केवल इस बात का जवाब दो, मुझे केवल एक छोटी सी चीज का इस बात का जवाब दो कि आप मुझे बताना कि इस इंटरफेसिकुलर कैम्बियम को कौन बना रहा है उसको, क्योंकि वो इस पिथ रेस के इलाके में आ रहे हैं और जो पप्पा के इलाके में आएंगे उसको पप्पा बनाएगा। समझ में आ गया? जो पप्पा के इलाके में आएंगे उनको कौन बनाएगा? पप्पा बनाएगा। तो आप मुझे बताइए जरा, यहां पर क्या हो गया? ये पिथ रेस और मेड्यूलरी रेस ही किसको बना रहे? इंटरफेसिकुलर कैम्बियम। तो यहां पर हम लिख सकते हैं, बताओ जरा, हम क्या लिखेंगे? पिथ रेस। बताओ जरा जल्दी से। पिथ रेस। पिथ रेस क्या कर रहे हैं? आर फॉर्मिंग। बताइए जरा, क्या कर रहे हैं? फॉर्मिंग। किस चीज को बना रहे हैं? बताइए जरा जल्दी से। किसको बना रहे हैं? इंटरफेसिकुलर कैम्बियम को। किसको बना रहे हैं? आप मुझे बताइए जरा। इंटरफेसिकुलर कैम्बियम। अब आ जाओ, जो मैंने आपको 10 बार रटवाया था, ऑल द कैम्बियम आर सेकेंडरी मेरिस्टेम। All the cambium are secondary meristem. All the cambium are secondary meristem. तो मुझे बताओ जरा, ये भाई साहब क्या है? ये भाई साहब है सेकेंडरी मेरिस्टेम। ये कौन है? सेकेंडरी मेरिस्टेम। क्लियर हो गया? और आप जानते हो ये सेकेंडरी मेरिस्टेम है। और आप ये भी जानते हो, बताओ जरा जल्दी से, कि जो पिथ रेस है, जो पिथ रेस है वो आप मुझे बताओ काय की बनी होती है? पैरेनकाइमा की बनी होती है। और पैरेनकाइमा आप जानते हो क्या होते हैं? जनरली प्राइमरी परमानेंट। ये क्या होते हैं? आप मुझे बताइए जरा। प्राइमरी परमानेंट। क्या होते हैं? आप मुझे बताइए जरा। प्राइमरी परमानेंट। क्लियर हो गया? तो अब मुझे बताओ जरा, प्राइमरी परमानेंट से मेरिस्टेम का बनना, प्राइमरी परमानेंट से मेरिस्टेम का बनना, बताओ जरा। डिफरेंशिएशन, डी डिफरेंशिएशन या रीडिफरेंशिएशन कहलाएगा। फॉर्मेशन ऑफ दिस कैम्बियम। बताओ जरा। फॉर्मेशन ऑफ दिस कैम्बियम। देखो,
प्राइमरी मेरिस्टेम से इसका बनना क्या कहलाया था, आप मुझे बताओ जरा, डिफरेंशिएशन। इससे इसका बनना क्या कहलाएगा, मुझे केवल इस बात का जवाब दो, मुझे इसका जवाब दो। सब लोग लिखो, एक भी नहीं चूकना चाहिए, लिखो, टाइप करो, जिससे तुमको याद हो जाए कि ये डी डिफरेंशिएशन है। जल्दी से लिखो, ये क्या हो जाएगा, डी डिफरेंशिएशन, ये क्या हो जाएगा, डी डिफरेंशिएशन। बात समझ में आ गई? तो पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। तो यहां पर आप मुझे बताना, इस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज डी डिफरेंशिएशन। कई कई बार पूछा गया है, कई कई बार पूछा गया है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्लियर हो गया? ये एम्स का फेवरेट टॉपिक था, पेटेंट टॉपिक था, ये समझ में आ गया? एम्स का पेटेंट टॉपिक था, ये फेवरेट टॉपिक था, डी डिफरेंशिएशन। सभी को पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? कोई भी डाउट है, कोई भी कंफ्यूजन है तो बताओ। सभी को अच्छे से ये चीज समझ में आ गई? बताओ, सभी को समझ में आ गया? अब आगे बढ़ जाएं तो एक चीज याद रखना, फॉर्मेशन ऑफ ऑल द कैम्बियम इज डी डिफरेंशिएशन एक्सेप्ट इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम। तो चलो इसके लिए हम एक बड़ी मजेदार सी चीज बनाते हैं। क्या बनाएंगे, देखो जरा, बना ले रहे हैं। एबीसीडी आती है? बताओ जरा, ए के बाद क्या आता है, बी, बी के बाद क्या आता है, सी, सी के बाद क्या आता है, डी, डी के बाद क्या आता है, ई। क्लियर है? हमारे काम के केवल सी डी ई है। समझ में आ गया? क्या है हमारे काम के? केवल सी डी ई। अब जरा इनको अच्छे से लिख लूं, सजा सजा के लिख लूं। तो देखो जरा, लिख ले रहा हूं यहां पर सजा सजा के, सी डी ई। बात समझ में आ गया? क्या लिख लिया मैंने? बढ़िया से सजा सजा के लिख लिया, सी डी ई। अब मुझे बताओ, सी फॉर कैम्बियम, जरा ध्यान से देखना, मैं क्या बोल रहा हूं, सी फॉर कैम्बियम। क्लियर हो गया? फिर से मुझे बताओ, पूरे एक पेज में लिखना, इसको कंजूसी नहीं करना, बढ़िया क्वेश्चन है। और डीई, डीई से क्या हो गया, आप मुझे बताओ जरा, डी डिफरेंशिएशन। क्या हो गया, आप मुझे बताओ जरा, डी डिफरेंशिएशन। क्या हो जाएगा, आप मुझे बताइए जरा, डी डिफरेंशिएशन। अरे सभी को समझ में आ गया? क्या हो जाएगा, आप मुझे बताइए जरा, डी डिफरेंशिएशन। तो पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। तो यहां पर हम लिखेंगे, फॉर्मेशन ऑफ ऑल द कैम्बियम इज डी डिफरेंशिएशन एक्सेप्ट इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम। क्या लिखेंगे, फॉर्मेशन ऑफ all the cambium is de-differentiation. All the cambium is de-differentiation except intrafascicular cambium. Except intrafascicular cambium. बन जाएगा। पूरे एक पेज में लिखना, पूरे एक पेज में लिखना, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फॉर्मेशन ऑफ ऑल द कैम्बियम इज डी डिफरेंशिएशन एक्सेप्ट इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम बन जाएगा। सभी को पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। चलो भैया, अब आ जाओ असली चीज। आप मुझे बताओ, हमने बाहर से हम चल रहे हैं, बताते जाना, मैं लेयर्स बनाते जा रहा हूं जो हमने पढ़ा, रिवाइज करते हैं। बाहर वाली लेयर फटाफट मुझे बताओ जरा, बाहर वाली लेयर क्या कहलाएगी, एपिडर्मिस। एपिडर्मिस के बारे में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। एपिडर्मिस के बाद आप मुझे बताओ, हमने क्या देखा था, हाइपोडर्मिस। याद है हमने क्या देखा था, आप मुझे बताओ जरा, हाइपोडर्मिस देखा था। इसके बाद हमने क्या देखा था, आप मुझे बताओ जरा, हाइपोडर्मिस। याद है ना, हमने क्या देखा था, हाइपोडर्मिस। सेकेंड लेयर क्या हो जाएगी, आप मुझे बताओ, हाइपोडर्मिस। क्या हो जाएगी, आप मुझे बताइए जरा, हाइपोडर्मिस। क्लियर है। हाइपोडर्मिस के बाद आप मुझे बताओ, जो सिग्निफिकेंट लेयर आ रही थी वो कौन सी थी, एंडोडर्मिस। कौन सी लेयर हो जाएगी, आप मुझे बताओ जरा, एंडोडर्मिस। ये लिख ले रहे हैं तो आप मुझे बताओ, इसके बाद जिसके बारे में हमको पढ़ना है वो कौन हो जाएगी, एंडोडर्मिस। क्लियर हो गया। एंडोडर्मिस के बाद आप मुझे बताओ, कौन आ गए थे यहां पर, वेस्कुलर टिश्यू। यहां पर कौन आ गए थे, वेस्कुलर टिश्यू एंड पित्त। तो आप मुझे बताओ, तो इसी सीक्वेंस में हम पढ़ेंगे पित्त, और उसके बाद आप मुझे बताओ हम क्या पढ़ेंगे, वेस्कुलर
मस्कुलर टिश्यू। तो इस सीक्वेंस में हम पढ़ेंगे। अरे सभी को अच्छे समझ में आ गया? इसी सीक्वेंस में हम क्या करेंगे, पढ़ेंगे। एक लेयर छूट गई, बताओ जरा कौन सी लेयर छूट गई, जवाब दो जरा जल्दी से। एक लेयर का नाम है पेरिसाइकल। बहुत बढ़िया, क्या नाम है आप मुझे बताइए जरा? पेरिसाइकल। ये मैंने बना दिया पेरिसाइकल। बस हम चारों का एक साथ कंपेयर करके पढ़ेंगे। क्या करेंगे, हम चारों का एक साथ कंपेयर करके पढ़ेंगे। और एपिडर्मिस के बारे में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, तो हम लोग स्टार्ट कहां से करेंगे, हाइपोडर्मिस से। कहां से करेंगे आप मुझे बताओ जरा? हाइपोडर्मिस से। ये बना ले रहा हूं। आप कैसे बनाओगे? आप देखो, आप इस तरीके से बनाओगे। आपकी कॉपी जो है ना, कॉपी के दो पेज ऐसे हैं, समझ में आ गया? तो दोनों पेजों को इन्वॉल्व करके बनाना। बात समझ में आ गया? यहां पर आप डाइकॉट रूट, मोनोकॉट रूट लिखोगे। इस पेज में आप क्या लिखोगे? डाइकॉट स्टेम, मोनोकॉट स्टेम। तो आप समझ में आ गया आपको कैसे लिखना है? जैसे मान लो यहां पर ये है, समझ में आ गया? यहां पर मान लो इस तरीके से ये है, तो आप पूरे को इन्वॉल्व करके बनाओगे। समझ में आ गया? दोनों पेजेस को आप क्या करोगे? इन्वॉल्व करके बनाओगे। क्लियर है? ये आपका, ये समझ लो ब्रह्मास्त्र है इस चैप्टर का। समझ में आ गया? ये आपका ब्रह्मास्त्र है। ये आपने बना लिया तो सब कुछ बन जाएगा। ये आपने बना लिया तो आपसे सब कुछ बन जाएगा। चलो अब पहले हम क्या देख रहे हैं, हम सीक्वेंस इसका बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले हम रूट रूट को देखेंगे। पहले हम किसको देखेंगे? रूट रूट को देखेंगे। फिर हम किसको देखेंगे? स्टेम स्टेम को देखेंगे। तो पहले हम देख ले रहे हैं डाइकॉट रूट। डाइकॉट रूट समझ में आ गया? ये लिख लिया मैंने। यहां पर मैंने क्या लिख लिया आप मुझे बताओ? डाइकॉट रूट। फिर आप मुझे बताओ मैं क्या लिख रहा हूं? मोनोकॉट रूट। सीक्वेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। कहीं ऐसा मत कर देना डाइकॉट रूट वो एक साथ कर दो। समझ में आ गया? तो यहां पर आप मुझे बताओ मैंने क्या बना दिया? ये मोनोकॉट रूट बना दिया। यहां पर हम क्या पढ़ेंगे? मोनोकॉट रूट्स के फीचर पढ़ेंगे। अब आप मुझे बताओ यहां पर हम क्या पढ़ेंगे? आप मुझे बताना। डाइकॉट स्टेम। किसकी बात कर रहे हैं जल्दी से आप मुझे बताओ? डाइकॉट स्टेम, फिर मोनोकॉट स्टेम। स्टिम हो गया, रुको इसको क्लियर कर देते, इसको ठीक कर देते हैं, फिर से लिख देते हैं। कोई जल्दबाजी नहीं करना, आपका पूरा का पूरा चैप्टर इस पे खत्म हो जाएगा। समझ में आ गया? पूरा का पूरा चैप्टर जो है वो इस चीज में खत्म हो जाएगा। इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये। समझ में आ गया? तो इसीलिए कोई जल्दबाजी नहीं करना। तो ये सभी को बन गया। बना लो पहले इसको, बना लो पहले इसको, जरा जल्दी से बना लो। डाइकॉट रूट, मोनोकॉट रूट, डाइकॉट स्टेम, मोनोकॉट स्टेम। पहले रूट रूट फिर स्टेम स्टेम। पहले रूट रूट फिर स्पाइरल वाली कॉपी है तो भी कोई दिक्कत की बात नहीं ना, तब भी आप बना सकते हो। समझ में आ गया? तब भी आप बना लो। आप उन दोनों को ऐसे पेजों को सबको इन्वॉल्व करके आप ऐसे बना लो। समझ में आ गया? फिर बोल रहा हूं बहुत इंपॉर्टेंट है, हम इसको 5 से 7 बार लिख के प्रैक्टिस करेंगे। कितनी बार? 5 से 7 बार। समझ में आ गया? बोलोगे तो 10 बार लिख के प्रैक्टिस कर लेंगे, क्योंकि ये हुआ और आप समझो खेल खत्म, सब हो गया आपका। आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। आपको सेकेंडरी ग्रोथ भी बड़े आराम से यूं समझ में आएगी। आपको हार्डवुड सैपवुड सब अच्छे से समझ में आएगा। इसीलिए पूरे चैप्टर की ये जान है। समझ में आ गया? तो ये पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। चलो अब पहला पॉइंट देख रहे हैं हम। कौन सा पॉइंट देख रहे हैं? पहला पॉइंट देख रहे हैं। इसीलिए मैं बड़े आराम से बनाऊंगा भैया। समझ में आ गया? कोई जल्दबाजी नहीं, मैं बड़े आराम से बनाऊंगा। तो पहला पॉइंट आप मुझे बताइए, हम क्या पढ़ रहे हैं? हाइपोडर्मिस।
हाइपोडर्मिस के बाद आप मुझे बताओ हम क्या पढ़ेंगे, एंडोडर्मिस। एंडोडर्मिस के बाद हम क्या पढ़ेंगे, पेरिसाइकल। पेरिसाइकल के बाद हम क्या पढ़ेंगे, पित्त। समझ में आ गया, पित्त या फिर मेड्यूला। और लास्ट में हम पढ़ेंगे वैस्कुलर बंडल के बारे में। लास्ट में हम किसके बारे में पढ़ेंगे, वैस्कुलर बंडल के बारे में पढ़ेंगे। तो सभी को ये चीज अच्छे से समझ में आ गई कि नहीं आ गई? ये मैंने बना लिया यहां पर, ये देखो जरा इस तरीके से मैंने बना लिया। अरे पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। चलो उस तरफ भी बढ़िया से सजा के लिख लेते हैं। तो सबसे पहली लेयर मुझे बताओ जरा, सबसे पहली लेयर जिसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं वो लेयर क्या है, हाइपोडर्मिस। वो लेयर क्या है आप मुझे बताइए जरा, हाइपोडर्मिस। कौन सी लेयर है, फिर से आप मुझे बताओ कौन सी लेयर है, हाइपोडर्मिस। क्लियर हो गया, कौन सी लेयर है जल्दी से आप मुझे बताइए, हाइपोडर्मिस है। इसके बाद हाइपोडर्मिस के बाद आप मुझे बताओ दूसरी लेयर जिसके बारे में हमको पढ़ना है वो है एंडोडर्मिस। वो लेयर कौन सी हो जाएगी आप मुझे बताइए जरा, एंडोडर्मिस। ये मैंने बना दिया एंडोडर्मिस। क्लियर हो गया, कौन सी लेयर बना दी, एंडोडर्मिस। एंडोडर्मिस के बाद में आप मुझे बताइए जरा कौन सी लेयर हम पढ़ेंगे, पेरिसाइकल। कौन सी लेयर पढ़ेंगे, पेरिसाइकल। ये हमने पढ़ लिया, किसके बारे में, पेरिसाइकल के बारे में पढ़ लेते हैं। पेरिसाइकल के बाद में आप मुझे बताइए जरा हम कौन सी लेयर के बारे में पढ़ेंगे। पेरिसाइकल के बाद में नेक्स्ट लेयर हमारी कौन सी हो जाएगी, पित्त या फिर मेड्यूला। कौन सी हो जाएगी आप मुझे बताइए, पित्त या फिर मेड्यूला। क्लियर हो गया, कौन सी लेयर हो जाएगी जल्दी से आप मुझे बताइए, पित्त हो जाएगी या फिर आप मुझे बताइए कौन सी लेयर हो जाएगी, उसी को पित्त बोलते हैं या फिर आप मुझे बताइए उसी को क्या बोलते हैं, मेड्यूला। उसी को आप मुझे बताइए पित्त बोलते हैं या फिर उसको क्या बोलते हैं, पित्त और मेड्यूला। और लास्ट क्या आ जाएगा आप मुझे बताइए जरा, वैस्कुलर टिश्यू। हम किसकी बात कर रहे हैं, वैस्कुलर टिश्यू या वैस्कुलर बंडल हम बोल दें, वैस्कुलर बंडल। किसकी बात कर रहे हैं, वैस्कुलर बंडल। समझ में आ गया। तो लास्ट पॉइंट आप मुझे बताइए हमारा क्या हो जाएगा, वैस्कुलर बंडल। अरे बताओ जरा जल्दी से, लास्ट पॉइंट क्या हो जाएगा, वैस्कुलर बंडल बन जाएगा। चलो बना लिया सभी ने, बिल्कुल आराम से बना लो, बिल्कुल आराम से बना लो, कोई जल्दबाजी नहीं। फिर मैं आपसे बोल रहा हूं बढ़िया से सजा सजा के बनाओ, टाइम दो इसको। एक चीज याद रखना, हम जिस चीज को टाइम देते हैं ना, जिस चीज को हम टाइम देते हैं वो चीज हमारे दिमाग में बैठ जाती है। समझ में आ गया, टाइम देना सीखो, जल्दबाजी मत मचाने की कोशिश करो। पहली बार पढ़ते हो तो ऐसे पढ़ो जैसे सदियां बाकी है, और जब रिवाइज करते हो तो ऐसे रिवाइज करो कि अभी 5 मिनट बाद एग्जाम है। बार बार आपसे बोल चुका हूं, अब हम इसकी कॉपी कर लेते हैं। कितनी बार रिवाइज करें बोलो, समझ में आ गया, 5 बार, 1 2 3 4 5 6 इतनी बार लिख के रिवाइज करेंगे। डन, अरे डन बोलो जल्दी से, 5 बार लिख के रिवाइज करेंगे। क्लियर हो गया, अब आप आगे आ जाओ। अब हम बात कर रहे हैं किसकी, हाइपोडर्मिस की। किसकी बात कर रहे हैं हम, हाइपोडर्मिस की बात कर रहे हैं। तो हाइपोडर्मिस आप देखो जरा, इन दोनों में एब्सेंट होती है। इन दोनों में आप मुझे बताइए जरा क्या होती है, एब्सेंट। क्या होती है आप मुझे बताइए जरा, एब्सेंट। क्लियर है, क्या होती है फिर से आप मुझे बताइए जरा, यहां पर क्या होती है, एब्सेंट। क्लियर हो गया, चलो अच्छे से लिख लें, अच्छे से लिख लेते हैं। यहां पर क्या होती है, एब्सेंट। रूट में हमेशा क्या होती है आप मुझे बताइए जरा, एब्सेंट। क्लियर है, आप मुझे बताओ जरा, कोई भी रूट आ जाए हाइपोडर्मिस क्या होगी, एब्सेंट। क्या होगी आप मुझे बताओ जरा, एब्सेंट। यहां पर आप मुझे बताओ जरा, डायकॉट में किसकी बनी होती है, कॉलेनकाइमा की। किसकी बनी होती है आप मुझे बताओ जरा, कॉलेनकाइमा की। किसकी बनी होती है जल्दी से आप मुझे बताओ जरा, कॉलेनकाइमा की बनी होती है। किसकी बनी होती है, कॉलेनकाइमा की बनी होती है। और आप मुझे बताओ मोनोकॉट में किसकी बनी होगी, मोनोकॉट में बनी होती है स्क्लेरेनकाइमा की। मोनोकॉट में किसकी बनी होती है आप मुझे बताओ जरा, स्क्लेरेनकाइमा की। किसकी बनी होती है, स्क्लेरेनकाइमा की बनी होती है। किसकी बनी होती है जल्दी से आप मुझे बताइए जरा, स्क्लेरेनकाइमा की बनी होती है। किसकी बनी होती है फिर से आप मुझे बताओ जरा, स्क्लेरेनकाइमा की बनी होती है। तो आपको याद हो जाएगा, बताओ जरा, पहला पॉइंट याद हुआ, एब्सेंट एब्सेंट कॉलेनकाइमा स्क्लेरेनकाइमा। एब्सेंट एब्सेंट कॉलेनकाइमा स्क्लेरेनकाइमा हम ऑलरेडी पढ़ चुके। एब्सेंट एब्सेंट कॉलेनकाइमा स्क्लेरेनकाइमा बन जाएगा। अब आप मुझे बताओ हम किसकी बात कर रहे हैं, एंडोडर्मिस की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं, एंडोडर्मिस की बात कर रहे हैं। तो एंडोडर्मिस यहां पर वेल डेवलप होती है। रूट की एंडोडर्मिस आप मुझे बताइए कैसी होती है, वेल डेवलप होती है। कैसी होती है आप मुझे बताओ जरा, वेल डेवलप होती है। कैसी होती है जल्दी से आप मुझे बताओ, वेल डेवलप होती है। फिर से लिख दे रहे हैं, वेल
डेवलप। कैसी होती है आप मुझे बताओ जरा, वेल डेवलप होती है। कैसी होती है, फिर से आप मुझे बताइए जरा, वेल डेवलप होती है। यहां पर भी आप मुझे बताओ कैसी होती है, वेल डेवलप होती है। लेकिन यहां पर आप मुझे बताइए कैसी होती है, पुअरली डेवलप। यहां पर कैसी होती है आप मुझे बताइए जरा, पुअरली डेवलप। कैसी होती है, पुअरली डेवलप। समझ में आ गया कैसी होती है, जल्दी से आप मुझे बताइए, इट वुड बी पुअरली डेवलप। सभी को कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? कैसी होती है, पुअरली डेवलप होती है। कैसी होती है, पुअरली डेवलप होती है। और यहां पर ये होता है एब्सेंट। ये क्या होता है, एब्सेंट। यहां पर एंडोडर्मिस क्या होती है, एब्सेंट। बड़ा अच्छा है, वेल डेवलप, पुअरली डेवलप, एब्सेंट। वेल डेवलप, पुअरली डेवलप, एब्सेंट। आराम से लिखो, फिर बोल रहा हूं आराम से लिखो। अभी जब हम रिवाइज करेंगे तो आपको एक एक पॉइंट याद हो जाएगा। क्लियर हो गया? यहां पर होती है कैस्पेरियन स्ट्रिप, लेकिन यहां पर स्टार्च का डिपोजिशन होता है। तो आप मुझे बताओ जरा, यहां पर क्या होता है, सुबेरिन डिपोजिशन, मतलब कैस्पेरियन स्ट्रिप। तो यहां पर बोल दूं सुबेरिन डिपोजिशन। क्या बोलूंगा आप मुझे बताओ जरा, सुबेरिन डिपोजिशन। क्या बोलूंगा, सुबेरिन डिपोजिशन। अरे बताओ जरा जल्दी से, क्या बोलूंगा, सुबेरिन डिपोजिशन। अरे बन जाएगा सुबेरिन डिपोजिशन। फिर से लिख दे रहे हैं, फिर से लिख रहे हैं। ये देखो जरा, किसका डिपोजिशन है, सुबेरिन डिपोजिशन। नई एनसीईआरटी में तो बस आज की क्लास का दिया हुआ है, बस आज की क्लास का, और जो लास्ट क्लास है बस उसका दिया हुआ है, सुबेरिन। अरे भाई सही से आ जा, क्यों नाराज हो रहा है? सुबेरिन आ गया, सुबेरिन डिपोजिशन, सुबेरिन डिपोजिशन। चलो जरा इसको यहां पर ऐसे लिख लेते हैं। किसका डिपोजिशन है आप मुझे बताओ जरा, सुबेरिन का डिपोजिशन है। किसका डिपोजिशन है आप मुझे बताओ जरा, सुबेरिन का डिपोजिशन है। क्लियर हो गया? दोनों को कॉपी कर लेते हैं। कोई भी रूट आ जाए आप मुझे बताओ जरा, हमेशा किसका डिपोजिशन हो जाएगा, सुबेरिन का डिपोजिशन हो जाएगा। किसका डिपोजिशन हो जाएगा, सुबेरिन का डिपोजिशन हो जाएगा। लेकिन यहां पर स्पेशल फीचर है, बहुत ही ज्यादा स्पेशल फीचर है। आप मुझे बताओ यहां पर किसका डिपोजिशन होता है, स्टार्च शीट। यहां पर क्या होता है मुझे बताओ, स्टार्च शीट। क्या होता है यहां पर, स्टार्च शीट। क्या होती है जल्दी से आप मुझे बताओ, स्टार्च शीट। और भैया जब एब्सेंट है तो डिपोजिशन कैसे होगा, जब वो है ही नहीं। समझ में आ गया? जब वो है ही नहीं, मान लो मैं तुमसे बोलूं, मान लो तुमसे बोलूं कि मान लो आप मुझे बताना, मैंने बोला विजय के कि गर्लफ्रेंड ने उससे क्या गिफ्ट मांगा था। विजय बोलेगा सर गर्लफ्रेंड तो है ही नहीं, तो कहां से गिफ्ट मांगेगी। समझ में आ गया? तो इस तरीके से आप मुझे बताओ यहां पर किसका डिपोजिशन है, स्टार्च का। अब आ जाओ पेरिसाइकिल। अब आ जाओ, हम किसकी बात कर रहे हैं, पेरिसाइकिल। इन दोनों में पैरेनकाइमेटस होती है, इन दोनों में पैरेनकाइमेटस होती है। यहां स्क्लेरेनकाइमेटस होती है, लिख ले। यहां पर आप मुझे बताओ कैसी होती है, पैरेनकाइमेटस। कैसी होती है, पैरेनकाइमेटस। बताओ जरा जल्दी से, कैसी होती है पैरेनकाइमेटस। यहां पर भी आप मुझे बताओ जरा कैसी होती है, पैरेनकाइमेटस। बट यहां पर आप मुझे बताइए जरा कैसी होती है, स्क्लेरेनकाइमेटस। कैसी होती है आप मुझे बताओ जरा, स्क्लेरेनकाइमेटस। क्लियर हो गया? कैसी होती है आप मुझे बताओ जरा, स्क्लेरेनकाइमेटस। कैसी होती है जल्दी से आप मुझे बताओ, स्क्लेरेनकाइमेटस। पता नहीं क्या लिखा गया। आएगा, अपन लिख के रहेंगे, चिंता मत करो, नहीं तो उसको दूसरे तरीके से लिख लेंगे, याद हो जाएगा। बताओ जरा, स्क्लेरेनकाइमेटस। आ गया, आ गया कि नहीं आ गया? बताओ जरा जल्दी से, आ गया कि नहीं आ गया? तो ये मैंने क्या बना दिया आप मुझे बताओ, यहां पर कैसी है, स्क्लेरेनकाइमेटस। और कोई बताएगा यहां पर कैसी है? यहां पर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अति इंपॉर्टेंट। और वो क्या है आप मुझे बताओ जरा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, एब्सेंट। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, एब्सेंट। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, एब्सेंट। बन जाएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, एब्सेंट। अब समझना जरा, ये दो चीजें बनाता है, यहां पर ये दो चीजें बना रहा है। कितनी चीजें बना रहा है, दो चीजें बना रहा है। एक बना रहा है लेटरल रूट और एक बना रहा है कैम्बियम।
और आप जानते हो कि मोनोकॉट में कैम्बियम नहीं होता, तो वो अकेला अकेला क्या बनाएगा, ओनली लैटरल रूट बनाएगा। क्या बनाएगा आप मुझे बताइए जरा, ओनली लैटरल रूट बनाएगा। तो यहां पर लिख लें, क्या बनाएगा आप मुझे बताइए जरा, लैटरल रूट। क्या बनाएगा, केवल लैटरल रूट। समझ में आ गया, क्या बनाएगा जल्दी से आप मुझे बताइए जरा, लैटरल रूट। क्या बनाएगा, लैटरल रूट बनाएगा। क्या बनाएगा, लैटरल रूट बनाएगा, लैटरल रूट। अब आ जाएगा, समझ में आ गया, लैटरल नॉट। चलो फिर से लिखते हैं, तो याद तो होगा, बताओ जरा जल्दी से, क्या बनेगा, लैटरल रूट। अब आजा, रूफ बन गया। चलो रहन दो, नहीं मान रहा तो उसको ऐसे ही लिख देते हैं। क्या बनाएगा आप मुझे बताइए जरा, लैटरल रूट। और आप मुझे बताइए क्या बनाएगा, कैम्बियम। और क्या बनाएगा, कैम्बियम। समझ में आ गया, क्या बनाएगा, कैम्बियम। क्लियर है, क्या बनाएगा जल्दी से आप मुझे बताइए, कैम्बियम। अब मुझे एक बात बताओ, क्या मोनोकॉट में कैम्बियम होता है, नहीं होता, तो कैम्बियम बनाएगा ही नहीं, तो केवल और केवल क्या बनाएगा, लैटरल रूट। अब कई सारे समझदार लोग ऐसे होते हैं और कई जगह पढ़ाया भी जाता है कि मोनोकॉट में लैटरल रूट नहीं होते। सरासर गलत है, मोनोकॉट में लैटरल रूट होते हैं और उसको पेरिसाइकिल बनाती है, बट इसमें कैम्बियम नहीं होता। समझ में आ गया, इसमें कैम्बियम नहीं होता। तो बोलोगे सर आपने लिख काहे दिया, हमने इसलिए लिख दिया जिससे हम उसको ऐसे काट सके। हम उसको क्या कर सके आप मुझे बताओ जरा, ऐसे काट सके। पूरा क्लियर हो गया। यहां पर आप जानते हो पेरिसाइकिल कैसे प्रेजेंट होती है, सेमी ल्यूनर पैचेस के फॉर्म में। कैसी प्रेजेंट होती है, सेमी ल्यूनर पैचेस। कैसी प्रेजेंट होती है, सेमी ल्यूनर पैचेस के फॉर्म में प्रेजेंट होती है। कैसी प्रेजेंट होती है जल्दी से आप मुझे बताइए, सेमी ल्यूनर पैचेस। कैसी प्रेजेंट होती है आप मुझे बताइए, सेमी ल्यूनर पैचेस के फॉर्म में प्रेजेंट होती है। और वो तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वहां पर तो एब्सेंट हो जाती है। अब आ जाओ पिथ या फिर मेड्यूला। अब आ जाओ पिथ या फिर मेड्यूला। मजे की बात है, इन चारों में सेंटर में कौन कौन है, इन चारों में सेंटर में कौन कौन है, केवल आप मुझे इस बात का जवाब दो। इन चारों में सेंटर में ये दो हैं, इन चारों में सेंटर में आप मुझे बताइए ये दो हैं। तो इन सेंटर वालों में ये वेल डेवलप होती है। इन सेंटर वालों में आप मुझे बताइए जरा कैसी होती है, वेल डेवलप होती है। भाई सेंटर की चीज सेंटर वालों में वेल डेवलप, तो यहां पर मैं बोल दे रहा हूं कैसी है आप मुझे बताइए जरा, वेल डेवलप्ड। कैसी है आप मुझे बताइए जरा, वेल डेवलप्ड। कैसी हो जाएगी जल्दी से आप मुझे बताइए जरा, वेल डेवलप हो जाएगी पिथ या फिर ये। और यहां पर आप मुझे बताओ ये कैसी हो जाएगी, फिर से बड़ा मजेदार। तो ये देखो जरा, फिर से बड़ा मजेदार। कैसा है आप मुझे बताओ जरा, एब्सेंट। कैसा है, एब्सेंट। और यहां पर आप मुझे बताइए एक बच गया, तो यहां पर कैसी हो जाएगी, पुअरली डेवलप। यहां पर आप मुझे बताओ जरा कैसी हो जाएगी, पुअरली डेवलप। ये मैं लिख दे रहा हूं, यहां पर कैसी हो जाएगी, पुअरली डेवलप। अरे बनता जाएगा, कैसा हो जाएगा आप मुझे बताओ जरा, पुअरली डेवलप। इतने पॉइंट याद हुए कि नहीं हुए? 5 बार रिवाइज कराऊंगा अभी। समझ में आ गया, कितनी बार रिवाइज कराऊंगा, 5 बार। क्योंकि एक एक का फिर हम कंपैरेटिव डायग्राम देखेंगे, डायकॉट रूट, मोनोकॉट रूट, डायकॉट स्टेम, मोनोकॉट स्टेम, एक एक का कंपैरेटिव डायग्राम देखेंगे। और एक एक के कंपैरेटिव डायग्राम के बाद में फिर हम चारों को कंपेयर करेंगे। बात समझ में आ गया? फिर हम क्या करेंगे, चारों के चारों को कंपेयर करेंगे। क्लियर हो गया? तो मैं इसको क्यों इतने आराम से पढ़ा रहा हूं, क्योंकि नई एनसीईआरटी में केवल टिश्यू सिस्टम और बस इतना है और कुछ भी नहीं है। तो इसीलिए यदि वो क्वेश्चन देंगे एनाटॉमी से तो यहीं से देंगे। समझ में आ गया? यदि मान लो ने नई एनसीईआरटी को फॉलो किया तो केवल यहीं से क्वेश्चन देंगे। इसीलिए इतने आराम से बना रहा हूं। सभी को अच्छे से समझ में आ गया? आगे आ जाओ। अब आप मुझे बताओ जरा, वैस्कुलर बंडल की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? वैस्कुलर बंडल। तो मुझे बताओ, दुनिया का कोई भी रूट आ जाए, हमेशा उसमें अरेंजमेंट कैसा होगा? रेडियल। कैसा अरेंजमेंट होगा आप मुझे बताओ जरा? रेडियल। कैसा अरेंजमेंट होगा आप मुझे बताओ जरा? रेडियल। समझ में आ गया? कैसा अरेंजमेंट होगा? रेडियल। आप मुझे बताओ, दुनिया की कोई भी स्टेम आ जाए उसमें कैसा होगा? कंजॉइंट। कैसा होगा आप मुझे बताओ जरा? कंजॉइंट। ये मैंने बना दिया कंजॉइंट। ये मैंने कैसा बना दिया, जल्दी से आप मुझे बताओ? कंजॉइंट बना दिया। और छोटा कर ले, इसको उड़ा लेते हैं, इसको कॉपी कर लेते हैं, इसको छोटा कर लेते हैं। आप मुझे बताओ यहां पर भी कैसा बोल दूं? कैसे हैं? कंजॉइंट।
यहां पर भी आप मुझे बताओ जरा कैसे हैं कंजॉइंट। और आप जरा याद करो, कोई भी आ जाए, कोई भी रूट आ जाए, उसमें रेडियल के अलावा और कैसा होता है, एक्सार्च। याद करो जरा कैसा होता है, एक्सार्च। तो आप मुझे बताओ इसमें कैसा होगा, एक्सार्च। मतलब पतले वाले जाइलम बाहर की तरफ, पतले वाले जाइलम बाहर की तरफ, ये मैंने बना दिया एक्सार्च, एक्सार्च। समझ में आ गया। और इन दोनों में आप मुझे बताइए जरा अरेंजमेंट कैसा हो जाएगा, एंडार्च। इन दोनों में अरेंजमेंट कैसा हो जाएगा, एंडार्च। पतले वाले जाइलम अंदर की तरफ, पतले वाले जाइलम अंदर की तरफ, पतले वाले जाइलम अंदर की तरफ। समझ में आ गया। अब आप बोलोगे सर इनको हमने रूट और स्टेम को तो आइडेंटिफाई कर लिया, रेडियल रेडियल, कंजॉइंट कंजॉइंट से ऐसे कर लिया, समझ में आ गया, लेकिन इन दोनों को कैसे अलग करें? तो इन दोनों को अलग करते हैं वैस्कुलर बंडल के नंबर से। इनको अलग कैसे करते हैं, वैस्कुलर बंडल के नंबर से। समझ में आ गया। तो आप मुझे बताओ यहां पर वैस्कुलर बंडल, नंबर ऑफ वैस्कुलर बंडल, जरा ध्यान समझना, हम किसकी बात कर रहे हैं, नंबर ऑफ वैस्कुलर बंडल। यहां पर क्या बोले जल्दी से आप मुझे बताइए, नंबर ऑफ वैस्कुलर बंडल, नंबर ऑफ वैस्कुलर बंडल। क्लियर हो गया। कितना होता है, 2 to 4, कितना होता है, 2 to 4। समझ में आ गया। यहां पर आप मुझे बताओ नंबर ऑफ वैस्कुलर बंडल, बताओ जरा, सीधे लिख दूं, यहां पर क्या लिख दूं, नंबर ऑफ वैस्कुलर बंडल। यहां पर नंबर ऑफ वैस्कुलर बंडल कितने होते हैं, आप मुझे बताइए जरा, कितने होते हैं, मोर देन 6। क्या बोलेंगे, मोर देन 6। समझ में आ गया, क्या बोलेंगे, मोर देन 6। क्लियर हो गया। यहां पर भी आप मुझे बताओ कितने हो जाएंगे, मोर देन 6। तो यहां पर हम इसको कॉपी कर सकते हैं। यहां पर भी आप मुझे बताओ कैसा हो जाएगा, मोर देन 6। यहां पर भी आप मुझे बताओ कैसा हो जाएगा, मोर देन 6। अरे बताओ जरा जल्दी से, कितना हो जाएगा, मोर देन 6। अब आप बोलोगे सर इसको तो हमने अलग कर दिया, अब इनको कैसे अलग करें? भाई देखो, इसमें रेडियल अरेंजमेंट होता है तो आप आसानी से अलग कर दोगे। कैसे, अभी मैं आपको बताऊंगा। और इन दोनों को कैसे अलग करोगे, इसमें प्रॉपर रिंग अरेंजमेंट होता है और इसमें स्कैटर्ड अरेंजमेंट होता है। इसमें रिंग अरेंजमेंट होता है। कैसा अरेंजमेंट होता है, रिंग अरेंजमेंट। कैसा अरेंजमेंट होता है मुझे बताओ जरा, रिंग अरेंजमेंट होता है। कैसा अरेंजमेंट होता है, रिंग अरेंजमेंट। फिर से लिख दे रहा हूं, ध्यान से देखो जरा, कैसा अरेंजमेंट होता है आप मुझे बताओ जरा, इसमें होता है रिंग अरेंजमेंट। कैसा अरेंजमेंट होता है आप मुझे बताओ जरा, रिंग अरेंजमेंट होता है। अभी आपको बना के बताऊंगा कैसा अरेंजमेंट होता है, जल्दी से आप मुझे बताइए कैसा अरेंजमेंट होता है, रिंग अरेंजमेंट होता है। ये मैंने बना दिया, कैसा अरेंजमेंट होता है, रिंग अरेंजमेंट होता है। और इसमें कोई लेयर नहीं है ना, ये कोई लेयर नहीं, तो ये फैले हुए होते हैं। ये कैसे होते हैं आप मुझे बताओ जरा, फैले हुए होते हैं। ये कैसे होते हैं, फैले हुए होते हैं। तो ये होते हैं स्कैटर्ड। ये कैसे होते हैं, स्कैटर्ड। कैसे होते हैं आप मुझे बताइए जरा, स्कैटर्ड होते हैं, फैले हुए होते हैं। ये कैसे होते हैं आप मुझे बताओ जरा, फैले हुए होते हैं। तो इतना सभी को अच्छे से समझ में आया। यहां पर वैस्कुलर बंडल का नंबर 2 to 4, इसको हम बोल देते हैं डाई आर्च टू टेट्रार्च। क्या बोल देंगे इसको, आप मुझे बताओ, डाई आर्च। समझ में आ गया, डाई आर्च टू टेट्रार्च। क्या बोल देंगे इसको, डाई आर्च टू टेट्रार्च। इसको क्या बोलेंगे आप मुझे बताइए जरा, पॉली आर्च। क्या बोलेंगे इसको, पॉली आर्च। समझ में आ गया, इसमें मोर देन 6 होते हैं। इसको भी क्या बोलेंगे आप मुझे बताइए जरा, पॉली आर्च। समझ में आ गया, इसको भी क्या बोलेंगे, पॉली आर्च। क्या बोलेंगे इसको, पॉली आर्च। बन जाएगा, लिख लो एक बार जरा इसको, जल्दी से इसको लिख लो। फिर हम इसको 5 बार रिवाइज करेंगे। क्या करेंगे आप मुझे बताओ जरा, इसको हम 5 बार रिवाइज करेंगे। तो सभी को याद हुआ या नहीं हुआ, यही आपका इस पूरे चैप्टर का, यही आपके इस पूरे चैप्टर का, पूरे के पूरे चैप्टर का आप मुझे बताओ जरा इंपॉर्टेंट पार्ट है जहां से क्वेश्चन आएगा। हो गया पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर, सभी को अच्छे से बन गया? बोलो जरा जल्दी से, सभी को अच्छे से समझ में आया? एक बार जरा तीर चला दो भाई लोगों, यदि आपको इतना याद हो गया। हमने एक एक लेयर के बारे में पढ़ा है, आप खुद देख सकते हो। हाइपोडर्मिस के बारे में पढ़ चुके हैं, एंडोडर्मिस के बारे में पढ़ चुके हैं, पेरिसाइकल के बारे में पढ़ चुके हैं, पित्त के बारे में पढ़ चुके हैं, इनके बारे में पढ़ चुके हैं। सब कुछ जो हमने पढ़ा है वही है। अब जो हमने पढ़ा हुआ है यही है, एग्जाम में क्वेश्चन यहीं से आएगा। इसको हम मल्टीपल टाइम सभी लिख के रिवाइज करेंगे और रिवाइज करने के बाद में फिर हम डायग्राम बनाएंगे। बोलो तैयार? सभी को समझ में आ गया? तो एक बार जरा जल्दी से बता दो, आगे बढ़ जाएं। चलो अब हम इसको बनाते हैं फटाफट, बताओ जरा जल्दी से। अब स्पीड में बताते जाओ।
यहां पर कैसा होता है एब्सेंट, यहां पर कैसा होता है एब्सेंट, यहां होता है कोलेनकाइमेटस, यहां होता है स्क्लेरेनकाइमेटस, बन जाएगा एब्सेंट एब्सेंट कोलेनकाइमेटस स्क्लेरेनकाइमेटस। अब यहां पर आ जाओ एंडोडर्मिस, मुझे बताओ वेल डेवलप, यहां पर भी मुझे बताओ वेल डेवलप, यहां पर कैसा है पुअर डेवलप, और यहां पर कैसा है एब्सेंट, यहां पर कैसा है एब्सेंट। यहां पर किसका डिपोजिशन है सुबेरिन का, यहां पर किसका डिपोजिशन है सुबेरिन का, और आप मुझे बताओ जरा यहां पर किसका डिपोजिशन है स्टार्च का, यहां पर एब्सेंट। अब आ जाओ पेरिसाइकल, यहां पर पैरेनकाइमेटस पैरेनकाइमेटस, यहां पर आप मुझे बताओ स्क्लेरेनकाइमेटस एब्सेंट, बन जाएगा। और स्क्लेरेनकाइमेटस के साथ में कैसा था सेमील्यूनर पैचेस, कैसा था सेमील्यूनर पैचेस। ये दो चीजें बनाता है लेटरल रूट एंड कैम्बियम, ये बनाता है ओनली लेटरल रूट, क्योंकि कैम्बियम मोनोकॉट में नहीं होता। अब आप मुझे बताओ पित्त की बात कर रहे हैं, बीच वालों में वेल डेवलप कैसी हो जाएगी, आप मुझे बताइए जरा। बीच वालों में वेल डेवलप, यहां पर एब्सेंट, यहां पर एब्सेंट, यहां पर पुअरली डेवलप, यहां पर कैसी होगी पुअरली डेवलप। अब बता दो जरा यहां पर कैसा होता है रेडियल रेडियल, कंजॉइंट कंजॉइंट, यहां पर आप मुझे बताओ एग्जार्च एग्जार्च, यहां पर आप मुझे बताओ क्या होगा एंडार्च एंडार्च, बन जाएगा। इसके बाद आप मुझे बताइए जरा यहां पर हमने और क्या बोला था, और क्या बोला था आप बोल सकते हो। यहां पर ओपन वैस्कुलर बंडल क्लोज वैस्कुलर बंडल, ओपन वैस्कुलर बंडल क्लोज वैस्कुलर बंडल, नंबर बताओ 2 to 4, यहां पर मोर देन 6, यहां पर मोर देन 6, यहां पर मोर देन 6, इसको बोल देते हैं डाई आर्च टू टेट्रार्च, इसको बोल देते हैं पॉली आर्च, इसको भी बोल देते हैं पॉली आर्च, इसको भी बोल देते हैं पॉली आर्च। यहां रिंग है, यहां पर स्कैटर्ड है, यहां रिंग है, यहां पर स्कैटर्ड है, यहां पर रिंग है, यहां पर स्कैटर्ड है, बन जाएगा। आगे आ जाए, फिर से रिवाइज करते हैं, फिर से रिवाइज करो, आप भी बना लो, आप भी बना लो, और मल्टीपल टाइम्स लिख के अभी रिवाइज करो। ट्रस्ट मानो यदि आपने आज इसको बना लिया, आपको अनेटमी कभी आपको अनेटमी दिक्कत नहीं देगी। समझ में आ गया, ये वो चीज है कि इवन मैं आपको आज क्या कल के लेक्चर में भी यही पढ़ाता रहूं तब भी इसकी वैल्यू इतनी ज्यादा है कि ये वर्थ इट है। क्लियर हो गया? तो बताओ जरा जल्दी से यहां पर हम क्या बोल रहे हैं, चलो थोड़ा सा मोटा बना के अब लिख लेते हैं। यहां पर मुझे बताओ एब्सेंट, यहां पर बताओ एब्सेंट कोलेनकाइमेटस स्क्लेरेनकाइमेटस, मेरे साथ बोलो, फिर 5 बार लिखोगे, एक बार बोल दो। एंडोडर्मिस बताओ जरा वेल डेवलप, बताओ जरा वेल डेवलप, पुअरली डेवलप, एब्सेंट। यहां पर डिपोजिशन किसका है सुबेरिन का, यहां पर डिपोजिशन किसका है सुबेरिन का, और यहां पर आप मुझे बताओ जरा क्या प्रेजेंट है स्टार्च, क्या प्रेजेंट है स्टार्च शीट प्रेजेंट है। यहां पर है एब्सेंट पैरेनकाइमेटस पैरेनकाइमेटस स्क्लेरेनकाइमेटस एंड सेमील्यूनर पैचेस। कैसा हो जाएगा आप मुझे बताओ जरा सेमील्यूनर पैचेस, कैसा हो जाएगा सेमील्यूनर पैचेस। और यहां पर क्या हो गया एब्सेंट, यहां पर ये दो चीजें बनाएगा, एक बनाएगा लेटरल रूट, एक बनाएगा कैम्बियम। यहां पर केवल और केवल लेटरल रूट, क्योंकि कैम्बियम इसमें होता ही नहीं है। मुझे बताओ ये बीच वालों में कैसा होगा वेल डेवलप, कैसा होगा आप मुझे बताइए जरा वेल डेवलप होगा। क्लियर हो गया? यहां पर क्या होगा एब्सेंट, और यहां पर आप मुझे बताइए कैसा हो जाएगा पुअरली डेवलप। अब मुझे बताओ जरा यहां पर बोला था रेडियल रेडियल रूट में कंजॉइंट कंजॉइंट, मुझे बताओ यहां पर था एग्जार्च एग्जार्च, यहां पर था एंडार्च एंडार्च, मुझे बताओ ओपन क्लोज। यहां पर कितना सा 2 to 4, यहां पर मोर देन 6, यहां पर भी मोर देन 6, यहां पर भी मोर देन 6, पॉली आर्च पॉली आर्च पॉली आर्च। क्लियर हो गया? यहां पर आप मुझे बताओ अरेंजमेंट कैसा है रिंग अरेंजमेंट, यहां पर कैसा है स्कैटर्ड अरेंजमेंट। ईमानदारी से मुझे बताओ सबको याद होता जा रहा है कि नहीं याद होता जा रहा? क्लियर है? फटाफट आप मुझे बताओ सबको क्लियर हो गया? क्योंकि ये याद होगा तभी आप इनके डायग्राम बना पाओगे, आपको याद होगा तभी आप इनके डायग्राम अच्छे से बना पाओगे। पहले मैं आपको डाइकॉट रूट मोनोकॉट रूट का डायग्राम बताऊंगा, फिर मैं आपको डाइकॉट स्टेम मोनोकॉट स्टेम का डायग्राम बताऊंगा, फिर मैं चारों को कंपेयर करके बताऊंगा। समझ में आ गया? डाइकॉट रूट मोनोकॉट रूट डाइकॉट स्टेम मोनोकॉट स्टेम, सभी को समझ में आ गया? आगे आ जाओ। अब मुझे बताओ यहां पर हम किसकी बात कर रहे हैं एब्सेंट एब्सेंट कोलेनकाइमेटस स्क्लेरेनकाइमेटस। एंडोडर्मिस आप मुझे बताइए जरा कैसी हो जाएगी वेल डेवलप। यहां पर भी आप मुझे बताइए कैसी हो जाएगी वेल डेवलप, यहां पर कैसी हो जाएगी पुअरली डेवलप। क्लियर हो गया? यहां पर क्या हो जाएगी एब्सेंट।
आप मुझे बताइए जरा, यहां पर इसमें किसका डिपोजिशन है? सुबेरिन का। यहां पर भी आप मुझे बताइए किसका डिपोजिशन है? सुबेरिन का। यहां पर किसका है? स्टार्च का। आप मुझे बताओ पेरिसाइकल, पैरेनकाइमेटस, पैरेनकाइमेटस, स्क्लेरेनकाइमेटस, एब्सेंट, ये दो चीजें बनाएगी। क्या बनाएगी? लैटरल रूट एंड कैम्बियम, ये केवल और केवल लैटरल रूट बनाएगी। यहां पर क्या है? सेमिल्यूनर पैचेस। आप मुझे बताओ इन दोनों में कैसा है? वेल डेवलप। यहां पर कैसा है? एब्सेंट। यहां पर कैसा है? पुअरली डेवलप। आप मुझे बताओ रेडियल, रेडियल, कंजॉइंट, कंजॉइंट। यहां पर मुझे बताओ एग्जार्च, एग्जार्च, एंडार्च, एंडार्च बन जाएगा। इसके बाद मुझे बताओ ओपन क्लोज, ओपन क्लोज। फिर मुझे बताओ 2 to 4, मोर देन 6, मोर देन 6, मोर देन 6। क्लियर हो गया? यहां पर अरेंजमेंट रिंग अरेंजमेंट, यहां पर स्कैटर्ड अरेंजमेंट, अरे बन जाएगा। और आप मुझे बताओ जरा, और करें? याद हुआ कि नहीं हुआ? बताओ जरा जल्दी से। अब आपको समझ में आया? 3 बार लिखने पे ही आपको ऐसा लग रहा है कि कभी भूलेंगे नहीं, तुझे भूलना तो चाह लेकिन भुला ना पाया। इसीलिए मैं बोलता हूं 5 बार लिख लो उसी चीज को उसी समय। समझ में आ गया? उसी चीज को उसी समय 5 बार जल्दी जल्दी लिख लिया करो, आप देखोगे आपको अपने आप बन जाएगा। आपका एक लेक्चर खत्म होता है, दूसरा लेक्चर शुरू होता है। क्विकली जो पुराना लेक्चर था उसको, जो अभी फिजिक्स का हुआ है, उसको 5 बार जल्दी जल्दी से पढ़ लो, आपको फटाफट हो जाएगा। फिर केमिस्ट्री का हो गया, उसको जल्दी जल्दी पढ़ लो। फिर बायो का हो गया, उसको 5 बार जल्दी जल्दी पढ़ लो, कम से कम पढ़ लो। उसके बाद क्लास होने के बाद में, जिससे आप उसको अच्छे से रिवाइज कर सको। क्लियर हो गया? आगे बढ़ जाएं? बताओ जरा जल्दी से। तो सभी को अच्छे से याद हो गया? तो मुझे बताओ सबको याद हो गया? यहां पर आपके रिवीजन के लिए छोड़ दूं मैं जगह, और याद रखना इंडेक्स बनाना शुरू करो हर सब्जेक्ट में। तो ये मैंने यहां पर जगह छोड़ दी, 2 बार आपके लिए जगह छोड़ दी, जिससे आप इसको कम से कम 2 बार रिवाइज करो। बताओ क्या आपको बन जाएगा? क्या आप सभी को बन गया? बोलो जरा जल्दी से, क्या आप सभी को अच्छे से बन गया? आगे बढ़ जाएं। चलो अब हम देख रहे हैं किसकी बात कर रहे हैं। अब हम देख लेते हैं डायकॉट रूट, मोनोकॉट रूट। किसकी बात कर रहे हैं? डायकॉट रूट, मोनोकॉट रूट। इस तरफ मैं बना ले रहा हूं डायकॉट रूट, क्या बना रहा हूं? डायकॉट रूट। और इस तरफ मैं क्या बना ले रहा हूं? आप मुझे बताओ, मोनोकॉट रूट। बताओ क्या बना रहे हैं? डायकॉट रूट, मोनोकॉट रूट। क्या बना रहे हैं? जल्दी से आप मुझे बताओ। डायकॉट रूट बना रहे हैं, और क्या बना रहे हैं? मोनोकॉट रूट बना रहे हैं। डायकॉट रूट एंड मोनोकॉट रूट, अरे बन जाएगा। क्या बना रहे हैं? डायकॉट रूट, मोनोकॉट रूट। सभी को समझ में आ गया? अब एक एक लेयर बनाते जा रहे हैं, देखते जाना, देखते जाना जरा जल्दी से। सबसे पहले आप मुझे बताओ, बाहर क्या बना दें? एपिडर्मिस। बाहर क्या बना दें? एपिडर्मिस। दोनों की एपिडर्मिस में कोई डिफरेंस नहीं होता। समझ में आ गया? दोनों की एपिडर्मिस में कोई डिफरेंस नहीं होता। ये देखो जरा, मैं बना दे रहा हूं, दोनों की एपिडर्मिस में कोई डिफरेंस नहीं होता। डायकॉट और मोनोकॉट की एपिडर्मिस में कोई डिफरेंस नहीं होता। ये मैंने बना दिया। क्लियर है? अब मुझे बताना जरा, डायकॉट और मोनोकॉट के कॉर्टेक्स में भी कोई डिफरेंस नहीं होता, और कॉर्टेक्स की जो इनर लेयर होती है उसमें भी कोई डिफरेंस नहीं होता। और वो इनर लेयर मुझे बताओ जरा क्या होती है? बताओ जरा जल्दी से, इनर लेयर क्या होती है? एंडोडर्मिस। वो भी बना दे रहा हूं। ये देखो जरा, ये मैंने बना दिया एंडोडर्मिस। दिस इज एंडोडर्मिस। और आप जानते हो एंडोडर्मिस में किसका डिपोजिशन होता है? सुबेरिन का, जिसको हम क्या बोल देते हैं? कैस्पेरियन स्ट्रिप। क्या बोल देते हैं? आप मुझे बताइए जरा। कैस्पेरियन स्ट्रिप बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? कैस्पेरियन स्ट्रिप बोल देते हैं। ये देखो जरा, मैंने बना दिया। ये बाहर की लेयर आप मुझे बताओ क्या बना दूं मैं? कॉर्टेक्स बना दूं। ये मैंने कॉर्टेक्स बना दी। इसके बाद आप मुझे बताइए जरा, कौन सी लेयर बनाना है? बताओ जरा। पेरिसाइकल। ये बना दे रहा हूं मैं, पेरिसाइकल बना दे रहा हूं। कौन सी लेयर बना दे रहा हूं? आप मुझे बताओ जरा। पेरिसाइकल बना दे रहा हूं। ये भी आप मुझे बताइए, एंडोडर्मिस जैसी ही होती है। बैरल शेप सेल होते हैं। बैरल का मतलब क्या होता है? आपने देखा होगा जब रोड वगैरह बनती हैं तो आपने देखा होगा जिसमें डामर रखते हैं, अरे वो जिससे सड़क बनती है ना, डामर रखते हैं, उसको बैरल बोलते हैं। तो ऐसे बैरल शेप सेल होते हैं। आ गया पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर? चलो अब इसके बाद हमको क्या बनाना है? रेडियस बनाना है। क्या बनाना है? इसमें रेडियल अरेंजमेंट होता है ना, एक बाहर की तरफ रेडियस बनाना है, एक आप मुझे बताओ अंदर की तरफ रेडियस बनाना है। ये मैंने बना लिया रेडियस। क्लियर है? यहां तक दोनों में बिल्कुल सेम है। यहां तक दोनों में बिल्कुल सेम है, चाहे आप डायकॉट रूट बनाओ,
चाहे आप मोनोकॉट रूट बनाओ, समझ में आ गया, चाहे आप डायकॉट रूट बनाओ, चाहे आप मोनोकॉट रूट बनाओ, डिफरेंस यहीं से शुरू होता है। समझ में आ गया, डिफरेंस क्या शुरू हो रहा है, आप मुझे बताओ। यहां पर प्रेजेंट है, देखो दोनों में ही एक्सार्च होगा, दोनों में ही रेडियल होगा, बस नंबर का फर्क है। समझ में आ गया। यहां पर आप मुझे बताओ 4 हैं, और यहां पर आप मुझे बताइए जरा कितने हैं, 4 से ज्यादा हैं, 6 से ज्यादा हैं, सॉरी एक्चुअली एनसीईआरटी ने मिसप्रिंट किया हुआ है, यहां 6 होना चाहिए, बट उसने दे दिया तो हमको वही मानना है। ये हमने टोटल 8 बना दिए, ये हमने टोटल कितने बना दिए, 8। क्लियर है। अब हम फ्लोएम बना दे। फ्लोएम कहां पर प्रेजेंट होते हैं, पेरीफेरी पर। ये देखो जरा, ये मैंने फ्लोएम बना दिया, ये मैंने कहां बना दिया, तो आप मुझे बताओ डिफरेंट रेडियस पर फ्लोएम प्रेजेंट है। पी फॉर फ्लोएम, पी फॉर पेरीफेरी, पी फॉर फ्लोएम, पी फॉर पेरीफेरी। ये मैंने क्या बना दिया, आप मुझे बताओ जरा, फ्लोएम बना दिया। क्या बना दिया, आप मुझे बताओ, फ्लोएम। यहां पर भी बना दूं फ्लोएम, ये बना दे रहा हूं फ्लोएम। तो बताओ आसान है या डिफिकल्ट है, बता दो जरा जल्दी से, आसान है या डिफिकल्ट है। क्या एनाटॉमी डिफिकल्ट है, डिफिकल्ट जैसा एनाटॉमी में कुछ नहीं होता। ऐसे ही आप ह्यूमन एनाटॉमी भी पढ़ोगे, वो भी डिफिकल्ट नहीं होती, बस डायग्राम से समझने वाली होती है। कैसी होती है, डायग्राम से समझने वाली होती है। तो आप मुझे बता दो जरा, यहां पर वैस्कुलर बंडल का नंबर कितना है, बताओ जरा। यहां पर क्या हो जाएगा, 224 वैस्कुलर बंडल। क्या बोलेंगे आप मुझे बताइए, 224 वैस्कुलर बंडल। क्लियर हो गया। आप एनसीईआरटी ने देखना कौन सा सेक्शन दिया हुआ है, जैसे पिज्जा खाते हो ना, ऐसे चला देते हैं, उसने ये सेक्शन दिया हुआ है। यहां पर हम क्या बोलेंगे, मैनी वैस्कुलर बंडल। क्या बोलेंगे, मैनी वैस्कुलर बंडल। अरे पिज्जा तो आपने खाया होगा कि नहीं खाया होगा, जल्दी से आप मुझे बताओ, पिज्जा खाया होगा इस तरीके से। चलो जरा, जैसे मान लो यहां पर ये मैं आपको पिज्जा खिला रहा हूं, मान लो यहां से आप देखो जरा, और बदमाश वाला खिला रहे हैं किस तरीके से, इतना पूरा खा गए ऐसा। तो ये वाला जो स्लाइस है, ये वाली स्लाइस उसमें दी हुई है। क्लियर हो गया, एनसीईआरटी में ऐसे स्लाइस दी हुई है, तो ये आपसे बन जाएगा। तो देखो जरा जल्दी से, अब एनसीईआरटी का डायग्राम देखो। ये देखो जरा एनसीईआरटी का डायग्राम, आप खुद देखो। यहां पर आप मुझे बताओ, पतले वाले बाहर की तरफ है, जरा ध्यान से देखना यहां पर। क्लियर है, आप जरा इसको बहुत अच्छे से देखना। ये देखो पतले वाले कहां पर हैं, बाहर की तरफ हैं। पतले वाले कहां पर हैं, बाहर की तरफ हैं। पतले वाले कहां पर प्रेजेंट है, आप मुझे बताओ, बाहर की तरफ प्रेजेंट है। यहां पर भी आप देखो पतले वाले कहां पर प्रेजेंट है, ऐसे बाहर की तरफ प्रेजेंट है। और आप मुझे बताना इनका नंबर, आप देखो खुद ही आप काउंट कर लो, यहां पर नंबर कितना है, आप मुझे बताइए जरा। 224 है। यहां पर कितना है, देखो 3 3 6 और 2 8 हो गया। हो गया कि नहीं हो गया, जल्दी से आप मुझे बताओ। तो ये पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से क्लियर हो गया। ये प्रोटोजाइलम है, ये मेटाजाइलम है, बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा। अरे बताओ, सभी को अच्छे से क्लियर हो गया, सभी को पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। कोई भी डाउट है, कोई भी कंफ्यूजन है तो बताओ। हो गया पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर, अच्छे से सभी को समझ में आ गया। ये देखो, ये जो ग्रीन लेयर है, ये ग्रीन लेयर कॉर्टेक्स है, और कॉर्टेक्स की सबसे अंदर की लेयर आप मुझे बताइए जरा क्या कहलाती है। इनर लेयर ऑफ कॉर्टेक्स इज कॉल्ड एज एंडोडर्मिस। इनर लेयर ऑफ कॉर्टेक्स इज कॉल्ड एज एंडोडर्मिस। बन जाएगा। सब आइडेंटिफाई कर लोगे, ईमानदारी से मुझे बताओ, सब लोग आइडेंटिफाई कर लोगे या नहीं कर लोगे, बोलो जरा जल्दी से। अरे बन जाएगा, अच्छे से आगे बढ़ जाएं। चलो अब आप मुझे बताओ, हम किसकी बात कर रहे हैं, डायकॉट स्टेम, मोनोकॉट स्टेम। किसकी बात कर रहे हैं आप मुझे बताओ जरा, डायकॉट स्टेम, मोनोकॉट स्टेम। बन जाएगा। फिर चारों को कंपेयर करेंगे, समझ में आ गया। फिर क्या करेंगे आप मुझे बताओ जरा, चारों को कंपेयर करेंगे एक साथ बना के। तो यहां पर आप मुझे बताओ, मैं क्या लिख रहा हूं, डायकॉट स्टेम, मोनोकॉट स्टेम। डायकॉट स्टेम, मोनोकॉट स्टेम। किसकी बात कर रहे हैं आप मुझे बताओ जरा, डायकॉट स्टेम, मोनोकॉट स्टेम। यहां पता नहीं क्या आ गया, ये देखो जरा, इसको हटा देते हैं, उड़ा देते हैं। ये मैंने लिख दिया मोनोकॉट स्टेम। बन जाएगा। चलो जरा ये ऊपर लिख देते हैं,
ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, अच्छे से समझना। मोनोकॉट स्टेम, क्यों मोनोकॉट स्टेम इंपॉर्टेंट है? क्योंकि उसमें ले दे के कुछ ही स्ट्रक्चर हैं। ये देखो जरा, यहां पर मैं इस तरीके से बना दे रहा हूं एपिडर्मिस, यहां पर बना दूं एपिडर्मिस, आप मुझे बताओ। ये बना दे रहा हूं एपिडर्मिस, दोनों की एपिडर्मिस एक जैसी होती है, ये बना दी एपिडर्मिस। एपिडर्मिस के बाद आप मुझे बताइए मैं क्या बना रहा हूं, जरा ध्यान से समझना। ये देखो जरा, दोनों की एपिडर्मिस एक जैसी होती है, लेकिन डिफरेंस अब किस चीज में आता है? अब डिफरेंस आता है इसके बाद हाइपोडर्मिस में। इसकी हाइपोडर्मिस बनी होती है कॉलेनकाइमा की, और इसकी हाइपोडर्मिस बनी होती है स्क्लेरेनकाइमा की। तो चलो जरा, इसकी हाइपोडर्मिस किसकी बनी होती है, आप मुझे बताओ जरा। इसकी हाइपोडर्मिस बनी होती है किसकी? कॉलेनकाइमा की। और उसकी हाइपोडर्मिस किसकी बनी होती है, आप मुझे बताओ जरा। स्क्लेरेनकाइमा की बनी होती है। ये देखो जरा, एक कॉलेनकाइमा की बनी हुई है, तो मैं कॉलेनकाइमा इस तरीके से बना ले रहा हूं। किसकी बनी हुई है, आप मुझे बताओ जरा। इट इज कंपोज्ड ऑफ कॉलेनकाइमा, इट इज कंपोज्ड ऑफ कॉलेनकाइमा। किसकी बनी होती है, जल्दी से आप मुझे बताओ। कॉलेनकाइमा। ये मैंने बना दिया, 1 से लेके 3 सेल थिक होती है, जस्ट इसके नीचे होती है। क्या करती है? स्ट्रेंथ प्रोवाइड करेगी। भाई स्टेम को खड़े रहना है ना, तो खड़े रहने के लिए उसको स्ट्रेंथ की जरूरत है, तो इसीलिए क्या प्रोवाइड करेगी, आप मुझे बताइए। स्ट्रेंथ प्रोवाइड करेगी। ये देखो जरा, यहां पर मैंने बना दिया, ये क्या बना दिया, जल्दी से आप मुझे बताइए। दिस इज, बोलो जरा जल्दी से, दिस इज हाइपोडर्मिस। अब यहां पर हाइपोडर्मिस ऐसे बना दे रहे हैं, ये मैंने बना दिया हाइपोडर्मिस। और इसकी हाइपोडर्मिस आप मुझे बताओ किसकी बनी होती है? स्क्लेरेनकाइमा की। किसकी बनी होती है, आप मुझे बताओ। स्क्लेरेनकाइमा की बनी होती है। ये बना दिया मैंने स्क्लेरेनकाइमा की हाइपोडर्मिस। क्लियर है? हमने हाइपोडर्मिस पढ़ी थी। हाइपोडर्मिस के बाद नेक्स्ट पॉइंट हमने क्या पढ़ा था, अब मुझे बताओ जरा। हाइपोडर्मिस के बाद हमने नेक्स्ट पॉइंट क्या पढ़ा था, जल्दी से मुझे बताओ। क्या पढ़ा था हमने हाइपोडर्मिस के बाद? नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट वुड बी, बोलो जल्दी से। नेक्स्ट पॉइंट वुड बी कौन सा था? एंडोडर्मिस। तो एंडोडर्मिस किस में प्रेजेंट थी? स्टेम में एंडोडर्मिस प्रेजेंट थी, बट आप जानते हो डाइकॉट स्टेम में प्रेजेंट थी, मोनोकॉट में एब्सेंट थी। तो चलो हम यहां पर एंडोडर्मिस बना ले रहे हैं। क्या बना ले रहे हैं, आप मुझे बताओ जरा। एंडोडर्मिस बना ले रहे हैं, ये मैं बना ले रहा हूं एंडोडर्मिस। क्लियर है? क्या बना ले रहा हूं, जल्दी से आप मुझे बताओ। एंडोडर्मिस बना ले रहा हूं, ये मैंने एंडोडर्मिस बना ली। अब देखो डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन कैसे बनते हैं, अभी मैं आपको बताता हूं। इसके बाद आप मुझे बता दो जरा, यहां पर मैंने क्या बना दी? जनरल कॉर्टिकल लेयर बना दी। यहां केवल एक लेयर है। कॉर्टेक्स में देखो, कॉर्टेक्स इज ओनली कंपोज्ड ऑफ हाइपोडर्मिस। जरा ध्यान से देखना, आप देखो यहां पर केवल और केवल क्या प्रेजेंट है, आप मुझे बताओ। एक ही चीज प्रेजेंट है, हाइपोडर्मिस। क्या प्रेजेंट है, आप मुझे बताओ जरा। ओनली हाइपोडर्मिस। क्या प्रेजेंट है यहां पर? हाइपोडर्मिस प्रेजेंट है। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? तो यहां पर आप मुझे बताओ जरा, हाइपोडर्मिस किससे बनी हुई है, बताओ जरा। हाइपोडर्मिस, हाइपोडर्मिस किसकी बनी हुई है? हाइपोडर्मिस किसकी बनी हुई है, आप मुझे बताओ। स्क्लेरेनकाइमा की। किसकी बनी हुई है, आप मुझे बताओ जरा। स्क्लेरेनकाइमा की बनी हुई है। किसकी बनी हुई है? स्क्लेरेनकाइमा की। यहां पर आप मुझे बताओ हाइपोडर्मिस, ये हाइपोडर्मिस किसकी बनी हुई है, आप मुझे बताइए जरा। हाइपोडर्मिस इज कंपोज्ड ऑफ कॉलेनकाइमा। किसकी बनी हुई है? कॉलेनकाइमा की बनी हुई है। किसकी बनी हुई है, जल्दी से आप मुझे बताओ। कॉलेनकाइमा। इसके बाद आप मुझे बताओ जरा, ये क्या है? जनरल कॉर्टिकल लेयर। क्या हो जाएगी, आप मुझे बताओ। जनरल कॉर्टिकल लेयर क्या हो जाएगी? जनरल कॉर्टिकल लेयर। पूरा क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? इसके बाद आप मुझे बताइए, ये क्या है? एंडोडर्मिस। ये क्या है, आप मुझे बताइए जरा। एंडोडर्मिस। एंडोडर्मिस में किसका डिपोजिशन होता था? स्टार्च का। यहां पर एंडोडर्मिस, जनरल कॉर्टिकल लेयर सब एब्सेंट। अब मुझे बताओ जरा, यहां पर मुझे क्या बनाना है? मैं एक बना रहा हूं इस तरीके से। ये देखो जरा, ये मैंने एक रिंग बना ली। इस रिंग के अंदर आप मुझे बताओ कौन सा अरेंजमेंट बनाना है? एक्सार्च की एंडार्च, एंडार्च अरेंजमेंट बनाना है। बहुत सारे वेस्कुलर बंडल बनाने हैं। ये देखो जरा, बहुत सारे ऐसे वेस्कुलर बंडल बनाने हैं। ये बना दिया मैंने बहुत सारे वेस्कुलर बंडल। क्या बना दिया, आप मुझे बताओ जरा। बहुत सारे मैंने वेस्कुलर बंडल बना दिए। क्लियर हो गया? आप मुझे बताओ, ये मैंने जाइलम बना दिया। जाइलम के पीछे मैंने क्या जोड़ दिया? फ्लोएम।
क्या जोड़ दिया आप मुझे बताओ जरा, फ्लोएम जोड़ दिया। क्या जोड़ दिया, फटाफट आप मुझे बताओ जरा, फ्लोएम जोड़ दिया। क्या जोड़ दिया, जल्दी से आप मुझे बताओ, फ्लोएम जोड़ दिया। अरे फिर से आप मुझे बताइए, क्या जोड़ दिया मैंने यहां पर, फ्लोएम जोड़ दिया। क्या जोड़ दिया, जल्दी से आप मुझे बताइए, यहां पर मैंने क्या जोड़ दिया, फ्लोएम जोड़ दिया। क्लियर हो गया। और आप मुझे बताओ यहां पर कौन सा बना दूं, इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम। कौन सा कैम्बियम बना दूं यहां पर, इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम। ये मैंने बना दिया, दिस इज इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम। सेंटर में मैंने क्या बना दिया, पिथ बना दिया। तो आप देखो इसका अरेंजमेंट रिंग जैसा अरेंजमेंट लग रहा है ना, जैसे आप मुझे बताओ अंगूठी में कोई चीज लगी होती है, ये देखो पूरे एक सर्कल पर है। जैसे आपने देखा होगा डायमंड की अंगूठी होती है जिसके पूरे में डायमंड डायमंड लगा रहता है, गूगल पे जाके देख लेना। तो आपको ये पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, हो गया पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर। सर आप थकते नहीं हो, इतना बोलते हो। बेटा थकावट तब आती है जब आपके पास कोई टारगेट नहीं होता। समझ में आ गया, आपको थकावट तब आती है जब आपके पास कुछ करने को नहीं होता। समझ में आ गया। मैं तब थक जाता हूं जिस दिन मेरी क्लास नहीं रहती, मैं शाम तक बहुत थक जाता हूं, सही बता रहा हूं, जिस दिन मेरी क्लास नहीं रहती मैं थक जा रहा हूं। वरना ऐसा भी हुआ है कि मैं 3 घंटे सो के भी मैंने क्लासेस लिए, हफ्ते में 32 क्लासेस तक लिए। समझ में आ गया, जनवरी से लेके मार्च एंड तक। क्लियर हो गया। तो आप इस बात को समझो, थकते तब है इंसान, मैं आपको फैक्ट की बात बता रहा हूं, थकता तब है इंसान। इंसान तब थकता है जब उसके पास कोई टारगेट नहीं होता। यदि तुम सुबह उठोगे और तुम्हारे पास टारगेट है तो अपने आप तुम्हारे पास एनर्जी आएगी कि मुझे शाम तक कंप्लीट करना है। समझ में आ गया। ये मैं आपको एक सिंपल सी बात बता रहा हूं और कुछ नहीं बोलूंगा। क्लियर हो गया। तो ये सभी को समझ में आ गया, आगे बढ़ जाएं। पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अब देखो जरा, यहां पर मैंने कौन सा अरेंजमेंट बना दिया, यहां पर आप मुझे बताओ वेस्कुलर बंडल का अरेंजमेंट कैसा है, बताओ जरा जल्दी से। यहां पर वेस्कुलर बंडल का अरेंजमेंट कैसा है, बताओ जरा। रिंग अरेंजमेंट। कैसा अरेंजमेंट है, रिंग अरेंजमेंट है। कैसा अरेंजमेंट है, रिंग अरेंजमेंट है। रिंग अरेंजमेंट। क्लियर हो गया। कैसा अरेंजमेंट होता है, रिंग अरेंजमेंट होता है। हो गया पूरा क्लियर। लेकिन यहां पर स्कैटर्ड है, यहां पर कैसा अरेंजमेंट है, स्कैटर्ड है। कुछ नहीं है तो सब जगह फैला हुआ है, कुछ नहीं है तो यहां पर आप मुझे बताओ सब जगह फैला हुआ है। और फैला भी कैसे है, देखो जरा। एंडार्च को तो कभी नहीं छोड़ेगा। आप देखो जरा, छोटे वाले आप मुझे बताओ कहां पर प्रेजेंट होंगे, ऐसे बाहर की तरफ। छोटे वाले जो होंगे वो कहां पर प्रेजेंट होंगे, ऐसे बाहर की तरफ। समझ में आ गया, कहां पर प्रेजेंट होंगे आप मुझे बताना जरा, ऐसे बाहर की तरफ। छोटे वाले जो वेस्कुलर बंडल है वो कहां पर प्रेजेंट होंगे, ऐसे बाहर की तरफ। बड़े वाले वेस्कुलर बंडल कहां पर होंगे, ऐसे अंदर की तरफ। पूरा फैला हुआ रहता है, ऐसे पूरा फैला हुआ है। तो आप मुझे बताओ जरा, छोटे वाले कहां पर हैं, बाहर की तरफ। छोटे वाले कहां पर हैं, बाहर की तरफ। ये बना ले रहा हूं मैं इस तरीके से। ये मैंने इसमें क्या जोड़ दिया, फ्लोएम जोड़ दे रहा हूं। क्या जोड़ दे रहा हूं, कंजॉइंट होता है ना, तो ये फ्लोएम जोड़ दे रहा हूं, ये फ्लोएम जोड़ दे रहा हूं। ये देखो जरा, इस तरीके से। क्लियर हो गया। ये मैंने बना दिया। क्लियर। और ये पूरे स्कैटर्ड होते हैं, पूरे में कैसे होते हैं, ऐसे फैले हुए होते हैं। पूरे में कैसे होते हैं आप मुझे बताओ जरा, ऐसे फैले हुए होते हैं। पेरीफेरल वेस्कुलर बंडल्स आर स्मॉल, सेंट्रल वेस्कुलर बंडल्स आर बिग। क्लियर हो गया। तो आप मुझे बताओ, यहां पर मैं लिख सकता हूं, बताओ जरा, पेरीफेरल वेस्कुलर बंडल। पेरीफेरल वेस्कुलर बंडल कैसे होते हैं आप मुझे बताइए, स्मॉल। इसके ऊपर आपको क्वेश्चन आ सकता है। सेंट्रल वेस्कुलर बंडल कैसे होते हैं आप मुझे बताओ, लार्ज। कैसे होते हैं, लार्ज होते हैं। इंपॉर्टेंट है, याद रखना, इसके ऊपर क्वेश्चन आ सकता है, लार्ज। एंड दे आर सराउंडेड बाय लेयर ऑफ स्क्लेरेनकाइमा। दे आर सराउंडेड बाय लेयर ऑफ स्क्लेरेनकाइमा। किससे सराउंड करते हैं आप मुझे बताइए जरा, दे आर सराउंडेड बाय लेयर ऑफ स्क्लेरेनकाइमा। और बंडल की शीत आ जाए, लेयर आ जाए, तो इसी को बोल देते हैं बंडल शीत। क्या बोल देते हैं आप मुझे बताओ जरा, बंडल शीत बोल देते हैं। अभी अलग से बना के बताऊंगा। समझ में आ गया। आप मुझे बताओ, इसके चारों तरफ क्या आ गई, वेस्कुलर बंडल के चारों तरफ स्क्लेरेनकाइमा की लेयर आ गई, जिसको हम क्या बोल देते हैं, बंडल शीत।
बताओ जरा जल्दी से, क्या बोल देते हैं? बंडल शीथ बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? बंडल शीथ बोल देते हैं, सपोर्ट प्रोवाइड करने के लिए। ये देखो जरा, इनके चारों तरफ क्या आ जाएगी? वैस्कुलर बंडल की लेयर आ जाएगी। सॉरी, किसकी लेयर आ जाएगी? स्क्लेरेनकाइमा की लेयर आ जाएगी वैस्कुलर बंडल के चारों तरफ। क्लियर हो गया? ये मैंने बना दिया। तो इसको हम क्या बोल देते हैं? दिस इज कॉल्ड एज बंडल शीथ। बताओ जरा जल्दी से, इसको हम क्या बोलेंगे? दिस इज कॉल्ड एज बंडल शीथ। इसको क्या बोलेंगे आप मुझे बताइए जरा? दिस इज कॉल्ड एज बंडल शीथ। बताओ जरा जल्दी से, इसको हम क्या बोलेंगे? बताओ जरा जल्दी से, दिस इज कॉल्ड एज बंडल शीथ। और किसकी बनी होती है आप मुझे बताओ जरा? स्क्लेरेनकाइमा की। किसकी होती है आप मुझे बताओ जरा? स्क्लेरेनकाइमा की। किसकी होती? स्क्लेरेनकाइमा। इसके अलावा इसमें ऐसे पानी भरा हुआ होता है, ये जो आपको ऐसे डॉट डॉट दिखाई दे रहा है ना एनसीईआरटी में, ये वाटर फिल्ड कैविटीज हैं। ये क्या है आप मुझे बताओ? इसमें से पानी भरा हुआ है। इसमें क्या भरा हुआ है आप मुझे बताओ जरा? ऐसे पानी भरा हुआ है। क्या भरा हुआ है आप मुझे बताओ जरा? ऐसे पानी भरा हुआ है इसमें, वाटर फिल्ड कैविटीज। इस तरीके से इसमें वाटर फिल्ड कैविटीज हैं। क्या है आप मुझे बताइए जरा? वाटर फिल्ड कैविटीज हैं। क्लियर हो गया? तो इसके अंदर क्या भरा हुआ है? वाटर फिल्ड कैविटीज। क्लियर है? और अरेंजमेंट कैसा है आप मुझे बताओ जरा? स्कैटर्ड अरेंजमेंट। कैसा अरेंजमेंट है? स्कैटर्ड अरेंजमेंट। स्कैटर्ड अरेंजमेंट बन जाएगा। कैसा अरेंजमेंट है आप मुझे बताओ? स्कैटर्ड अरेंजमेंट है। तो क्या आपको मोनोकॉट स्टेम बन जाएगा आइडेंटिफाई करते हुए? चलो एनसीईआरटी का डायग्राम देखते हैं, आपको और अच्छे से बन जाएगा। कोई बताएगा इसमें एक लेयर मैंने छोड़ी है? कोई बताएगा एक लेयर छूट गई है? कोई बताएगा वो लेयर कौन सी है? आइडेंटिफाई करके बताओ कौन सी लेयर मैंने छोड़ दी है। बताओ जरा, कोई लेयर छोड़ दी है? अरे समझदारों, एक लेयर होती है, याद करो, जिसको बोलते हैं पेरिसाइकल। और वो पेरिसाइकल ऐसे पैचेस के फॉर्म में होती है इसके पीछे। समझ में आ गया? ऐसे पैचेस के फॉर्म में होती है, सेमिल्यूनर पैचेस के फॉर्म में होती है फ्लोएम के जस्ट पीछे। समझ में आ गया? जो क्या करती है? इसको सपोर्ट देती है। क्या करती है? इसको सपोर्ट देती है इस तरीके से। ये देखो जरा, इस तरीके से ये मैंने क्या बना दी? ये मैंने क्या बना दिया आप मुझे बताओ जरा? पेरिसाइकल। क्या बना दिया आप मुझे बताइए जरा? पेरिसाइकल। हमेशा इसकी पेरिसाइकल आखिरी में बनाना। समझ में आ गया? क्यों आखिरी में बनाना? तभी बना पाओगे, पहले बनाओगे तो डायग्राम अच्छे से नहीं बना पाओगे। क्लियर हो गया? तो ये मैंने क्या बना दिया आप मुझे बताओ जरा? इस तरीके से यहां पर सेमिल्यूनर पैचेस, ये बना लिया यहां पर क्या? सेमिल्यूनर पैचेस। क्लियर है? क्या बना लिया जल्दी से आप मुझे बताओ? सेमिल्यूनर पैचेस। चलो इसमें कलर भर देते हैं। ये भर दिया मैंने इसमें कलर। क्या बना दिया आप मुझे बताओ जरा? सेमिल्यूनर पैचेस बना दिया। ये मैंने बना दिया। तो सभी को पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? सभी को अच्छे से समझ में आ गया? कोई डाउट है, कोई कंफ्यूजन है? यहां पर आप मुझे बताओ वो एब्सेंट है। तो अब आप देखो जरा, अब देखो इसमें अरेंजमेंट कैसा है? रिंग। अगेन ऐसा एक सेक्शन ले लिया, ये देखो ये पिथ बना लिया। यहां पर आप मुझे बताओ ये क्या बना लिया? ये प्रोटोजाइलम, ये मेटाजाइलम। बीच में क्या बना दिया? कैम्बियम। ये देखो जरा, बीच में क्या बना दिए? कैम्बियम। और मुझे बताओ कैम्बियम की लेयर कैसी होती है? थिन सेल या फिर थिक? कैसी होती है आप मुझे बताओ जरा? थिन। अब देखो मैं आपको एक बना के बता रहा हूं, तो यहां पर आप देखना इस तरीके से अरेंजमेंट होता है। अरेंजमेंट कैसा होता है आप देखो जरा, ऐसा अरेंजमेंट होता है। ये देखो जरा, पतले वाले जाइलम कहां पर है आप मुझे बताओ? अंदर की तरफ, पिथ की तरफ है। ये देखो अंदर की तरफ है। यहां पर कितनी वेल डेवलप पिथ है। इसके बाद आप मुझे बताओ क्या आ गया? फ्लोएम। क्या आ गया आप मुझे बताओ जरा? फ्लोएम आ गया। फ्लोएम के जस्ट पीछे आप मुझे बताइए जरा कौन प्रेजेंट है? चलो हमारे कलर से बना लेते हैं, जो हमारे कलर से हमने बनाया था। तो आप मुझे बताओ जरा, ये मैंने क्या बना लिया? दिस इज
दिस इज क्या बना लिया आप मुझे बताओ जरा, फ्लोएम बना लिया। फ्लोएम के बाद में आप मुझे बताओ जरा, ये मैंने ये जो सेमी ल्यूनर पैचेस का बना हुआ है, ये मैंने क्या बना दी, पेरिसाइकल। पेरिसाइकल के ऊपर आप मुझे बताओ मैंने क्या बना दी, एंडोडर्मिस। क्या बना दी आप मुझे बताओ, एंडोडर्मिस। एंडोडर्मिस के ऊपर आप मुझे बताइए मैंने क्या बना दी, कॉलेनकाइमा की। ये देखो जरा, ये क्या बना दिया आप मुझे बताओ जरा, ये मैंने हाइपोडर्मिस बना दी। तो आप आइडेंटिफाई कर लोगे। और यहां पर देखो स्कैटर्ड अरेंजमेंट है, पूरे में फैला हुआ अरेंजमेंट है। देखो सब जगह फैला हुआ अरेंजमेंट है। देखो सब जगह पर क्या है आप मुझे बताओ जरा, फैला हुआ अरेंजमेंट है। बन जाएगा केवल हाइपोडर्मिस है, बाकी सब कुछ फैला हुआ है, बाकी सब कुछ फैला हुआ है। बन जाएगा। पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? सभी को समझ में आया कि नहीं आया? अब देखो जरा, यहां पर हम बना ले रहे हैं किसके, मोनोकॉट स्टेम का कुछ फीचर बना ले रहे हैं। क्लियर है? तो यहां पर हम किसकी बात कर रहे हैं, मोनोकॉट स्टेम। मोनोकॉट स्टेम समझ में आ गया? किसकी बात कर रहे हैं, मोनोकॉट स्टेम की बात कर रहे हैं। जल्दी से आप मुझे बताओ किसकी बात कर रहे हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट मोनोकॉट स्टेम। क्लियर है? तो मुझे बताना जरा, मोनोकॉट स्टेम जो होती है, मोनोकॉट स्टेम में मुझे जो वैस्कुलर बंडल बनाने हैं वो आप मुझे बताओ, मैं इस तरीके से वैस्कुलर बंडल बना सकता हूं। ये मैंने बना दिया जाइलम, ये मैंने बना दिया फ्लोएम। समझ में आ गया? इसके चारों तरफ मैं क्या बना दूं, बताओ जरा, स्क्लेरेन कायमा की कवरिंग। क्या बना दूं, स्क्लेरेन कायमा की कवरिंग। और यहां पर मैं क्या बना दूं, वाटर फिल्ड कैविटीज। ये मैं क्या बना दूं, वाटर फिल्ड कैविटीज। तो एक एक चीज को बताते जाओ। बताओ जरा, क्या है ये, बंडल शीथ। ये क्या है आप मुझे बताइए जरा, बंडल शीथ। क्लियर है? क्या है ये बंडल शीथ, किसकी बनी हुई है आप मुझे बताओ जरा, कंपोज्ड ऑफ, बताओ जरा जल्दी से, इट इज कंपोज्ड ऑफ स्क्लेरेन कायमा। किसकी बनी हुई है आप मुझे बताओ, स्क्लेरेन कायमा की बनी हुई है। ये क्या है आप मुझे बताइए जरा, दिस इज वाटर फिल्ड कैविटीज। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वाटर फिल्ड कैविटीज। वाटर फिल्ड कैविटीज का मतलब ऐसा स्पेस जिसमें पानी भरा हुआ है। समझ में आ गया? ऐसा स्पेस जिसमें भरा हुआ है। हो गया पूरा क्लियर? सभी को पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? कोई डाउट है, कोई कंफ्यूजन है? एक बच्चा बोल रहा है सर आप भगा क्यों रहे हो? बेटा पहले तो अपनी लैंग्वेज संभालो। यदि तुम ऐसी लैंग्वेज रखोगे तो तुम जीवन में कभी कुछ नहीं कर पाओगे। इस बात को तुम बहुत अच्छे से समझ लो। समझ में आ गया? कभी तुम कुछ नहीं कर पाओगे, इस बात को तुम बहुत अच्छे से समझ लो। हमेशा लैंग्वेज, चाहे सामने कोई भी हो, अपनी लैंग्वेज एक अच्छी रखो। सामने यदि तुम उससे पढ़ रहे हो तो वो एक पर्सन नहीं है, वो एक ऑब्जेक्ट है जिसकी तुमको रिस्पेक्ट करना कंपलसरी है। समझ में आ गया? हर जगह पे इस बात को ध्यान रखो। और नहीं कर सकते हो तो मत पढ़ो, वरना अपना फ्यूचर बर्बाद तुम अपने हाथ से देख लोगे। देख लेना बिल्कुल तुम। क्लियर हो गया? तो बेटा जितना मैंने तुमको आज की क्लास में पढ़ाया है ना, समझ में आ गया? लास्ट ईयर इतना मैंने आधी क्लास में पढ़ा दिया था। क्लियर है? आज मतलब इस क्लास में मैंने वेस्ट को वो भी खत्म कर दिया था, अपना सेकेंडरी ग्रोथ भी स्टेम की खत्म कर दी थी। बट अभी बहुत आराम से पढ़ा रहा हूं, बोल रहा हूं जल्दी जल्दी, बोल रहा हूं जल्दी जल्दी, बट पढ़ा बहुत आराम से रहा हूं क्योंकि मल्टीपल टाइम्स करा रहा हूं। तो ये पूरा क्लियर हो गया? ये मोनोकॉट स्टेम का बहुत ही पेक्यूलियर फीचर होता है। बन जाएगा? तो सब लोग आइडेंटिफाई कर लोगे। चलो अब चारों डायग्राम बनाते हैं। जल्दी से हम क्या करते हैं, चारों के चारों डायग्राम बनाते हैं। एक, दो, ये बना ले रहे हैं हम, चारों के चारों डायग्राम बना ले रहे हैं। कितने डायग्राम, चारों के चारों डायग्राम बना ले रहे हैं। जिससे आपको चारों चीजें एक साथ याद आ जाएं। समझ में आ गया? एक साथ आपको कंपैरेटिव में याद हो जाए। तो सबसे पहले क्या बना रहा हूं, डायकॉट रूट। समझ में आ गया? फिर क्या बनाएंगे, मोनोकॉट रूट। क्या बनाएंगे आप मुझे बताइए जरा, मोनोकॉट रूट। मोनोकॉट रूट के बाद आप मुझे बताओ हम क्या बनाएंगे, डायकॉट स्टेम। क्या बनाएंगे आप मुझे बताइए जरा, डायकॉट स्टेम। इसके बाद आप मुझे बताओ हम क्या बनाएंगे, मोनोकॉट स्टेम। क्या बनाएंगे आप मुझे बताइए जरा, मोनोकॉट स्टेम। सभी को समझ में आया? क्या बनाएंगे, मोनोकॉट स्टेम। चलो इनको बढ़िया से ऐसे बना लेते हैं। रूफ क्यों हो रहा है भैया, बुरा क्यों मान रहा है? रूट को अच्छे से लिख देते हैं, डायकॉट रूट। अब आएगा,
सर ऐसे क्यों लिखते हो, जल्दी भी लिख सकते हो, ये आपको प्रोसेस टाइम मिल रहा है। समझ में आ गया? दिस इज द प्रोसेसिंग टाइम। आपको थोड़ा प्रोसेस कर सको, जो आपने पढ़ा है आप उसको समझ सको कि हाँ भाई पूरा आपको समझ में आया या नहीं आया। आप क्वेश्चन पूछ सको जिससे। मोनोकॉट स्टेम। अब देखो मैं कितनी स्पीड में बनाऊंगा। हो गया प्रोसेस। अब देखो जरा खटाखट देखते जाओ। सबसे पहले आप मुझे बताओ बाहर की लेयर क्या बना रहे हैं, एपिडर्मिस। क्या बना रहे हैं, एपिडर्मिस। बना लो जरा जल्दी से। ये मैंने बना ली, दिस इज एपिडर्मिस। क्या बना लिया आप मुझे बताओ, एपिडर्मिस। ये मैंने बना ली एपिडर्मिस। सब जगह बना लू एपिडर्मिस, बताओ जरा जल्दी से। सब जगह एपिडर्मिस बना लू। यहां पर भी एपिडर्मिस बना ले रहा हूं, यहां पर भी आप मुझे बताओ एपिडर्मिस बना दे रहा हूं, यहां पर भी क्या बना दे रहा हूं, एपिडर्मिस बना दे रहा हूं। एपिडर्मिस के बाद दूसरी लेयर बनाओ, हाइपोडर्मिस। इन दोनों में हाइपोडर्मिस एब्सेंट, यहां पर हाइपोडर्मिस प्रेजेंट, यहां पर हाइपोडर्मिस। आप मुझे बताओ किसकी बनी होती है, हाइपोडर्मिस इज कंपोज्ड ऑफ कोलेनकाइमा। हाइपोडर्मिस इज कंपोज्ड ऑफ कोलेनकाइमा। किसकी बनी होती है, कोलेनकाइमा की। एक और लेयर आप बना देना। समझ में आ गया? मैं एक एक लेयर बनाते जा रहा हूं। समझ में आ गया? ये मैंने बना दिया। इसके बाद आप मुझे बताओ यहां पर किसकी बनी होती है, स्क्लेरेनकाइमा की। किसकी बनी होती है आप मुझे बताओ जरा, स्क्लेरेनकाइमा की बनी होती है। किसकी बनी होती है, स्क्लेरेनकाइमा। जिन लोगों को समझ में आ गया वो बिना देखे बनाओ। समझ में आ गया? जिनको समझ में आ गया वो बिना देखे बनाओ। ये यहां पर कोलेनकाइमा की है, स्क्लेरेनकाइमा की। इसके बाद क्या शुरू हो जाता है, कॉर्टेक्स। और कॉर्टेक्स की इनर लेयर को क्या बोल देते हैं, एंडोडर्मिस। क्या बोल देते हैं, एंडोडर्मिस। इनर लेयर ऑफ कॉर्टेक्स इज कॉल्ड एज एंडोडर्मिस। फिर से मुझे बताओ, इनर लेयर ऑफ कॉर्टेक्स इज कॉल्ड एज एंडोडर्मिस। यहां पर भी बना दे रहे हैं, इनर लेयर ऑफ कॉर्टेक्स इज कॉल्ड एंडोडर्मिस। इनर लेयर ऑफ कॉर्टेक्स इज कॉल्ड एंडोडर्मिस। वहां पर क्या होती है, एब्सेंट। तो पहले तीनों की एंडोडर्मिस बना ले रहे हैं। ये तीनों की एंडोडर्मिस बना ली। क्या बना ले रहे हैं, तीनों की एंडोडर्मिस बना ले रहे हैं। ये बना ली, तीनों की एंडोडर्मिस बना ली। किसकी बना ली, तीनों की एंडोडर्मिस बना ले रहे हैं। ये बना ली एंडोडर्मिस, ये भी बना ली एंडोडर्मिस। आप जानते हो यहां पर डिपोजिशन किसका होता है, सुबेरिन का, जिसको कैस्पेरियन स्ट्रिप बोलते हैं। क्या बोलते हैं, जिसको कैस्पेरियन स्ट्रिप बोलते हैं। आप मुझे बताओ जरा यहां पर किसका डिपोजिशन होता है, स्टार्च का डिपोजिशन होता है। किसका डिपोजिशन होता है, स्टार्च का डिपोजिशन होता है। ये मैंने बना लिया इस तरीके से। यहां पर तो क्या है, एब्सेंट। क्या है यहां पर, एब्सेंट। अब बनाना है पेरिसाइकल। अब क्या बनाना है, पेरिसाइकल। इसके जस्ट नीचे बिल्कुल ऐसे ही सेल की जैसी एपिडर्मिस जैसी एंडोडर्मिस होती है वैसे ही सेल की लेयर होती है एक अलग, बट इसमें उस सुबेरिन का डिपोजिशन नहीं होता। इसको क्या बोल देते हैं, पेरिसाइकल। क्या बोल देंगे इसको, पेरिसाइकल। ये भी आप मुझे बताइए मैंने क्या बना दिया, पेरिसाइकल। क्या बना दिया आप मुझे बताओ जरा, पेरिसाइकल। दिस इज ऑल्सो पेरिसाइकल। क्या बना दिया, पेरिसाइकल। यहां पेरिसाइकल हम आखिरी में बनाएंगे। अब बना दो यहां पर क्या, आप जानते हो कि इसमें अरेंजमेंट होता है रेडियल। इसमें अरेंजमेंट कैसा होता है, रेडियल। इसका मतलब डिफरेंट डिफरेंट रेडियस पर। किस पर आप मुझे बताओ जरा, डिफरेंट डिफरेंट रेडियस पर। ये मैं बना दे रहा हूं, एक रेडियस ये बना दे रहा हूं, एक रेडियस ये बना दे रहा हूं। समझ में आ गया, एक रेडियस ये बना दे रहा हूं। इन दोनों में केवल एक ही चीज का डिफरेंस है, नंबर का। एक ही चीज का डिफरेंस है, नंबर का। यहां पर मैं एक रेडियस बना दे रहा हूं क्योंकि हम जानते हैं यहां पर कंजॉइंट कोलेटरल प्रेजेंट होता है। कैसा होता है, कंजॉइंट प्रेजेंट होता है। ये बना दिया, क्लियर हो गया। तो बना दो यहां पर तो फैला हुआ होता है। चलो बनाना शुरू करते हैं। यहां पर आप मुझे बताइए एक्सार्च और 224, एक्सार्च और 224। समझ में आ गया। यहां पर आप मुझे बताओ एक्सार्च और मोर देन 6 कितना हो जाएगा, मोर देन 6। एक्सार्च और मोर देन 6 कितना हो जाएगा, एक्सार्च और मोर देन 6। ये बना दिया। यहां पर आप मुझे बताओ एंडार्च मोर देन 6, एंडार्च मोर देन 6, एंडार्च मोर देन 6। ये मैंने बना लिया, एंडार्च मोर देन 6। अरे पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अब बनाओ फ्लोएम। अब क्या बनाओगे, फ्लोएम। ये बना दो, डिफरेंट रेडियस पर फ्लोएम बना दो। फ्लोएम भी आप मुझे बताओ 224, ये बना दिए। अब मुझे बताओ यहां पर ये फ्लोएम भी कितने हो जाते हैं, मैनी। कितने बना दिए आप मुझे बताओ, मैनी बना दिए इस तरीके से। ये बना दिए यहां पर मैनी। यहां पर आप मुझे बताओ इसको इससे जोड़ दो, इसको इससे ऐसे जोड़ दो, इसको जोड़ दो, ऐसे जोड़ दो, इसको ऐसे, इसको इससे ऐसे जोड़ दो, इसको ऐसे जोड़ दो, इसको ऐसे जोड़ दो, इसको ऐसे जोड़ दो, इसको ऐसे जोड़ दो। अब यहां पर बना दो क्या, कैम्बियम। याद है ना, कैम्बियम अभी डायग्राम में था, ये मैंने बना दिया कैम्बियम।
क्या बना दिया आप मुझे बताओ जरा, कैम्बियम बना दिया। इसके बाद आप मुझे बताओ सेमिल्यूनर पैचेस बना रहे स्क्लेरेनकाइमा के, सेमिल्यूनर पैचेस स्क्लेरेनकाइमा के जस्ट फ्लोएम के पीछे होता है, फ्लोएम के पीछे होता है स्क्लेरेनकाइमा के सेमिल्यूनर पैचेस, जिसको क्या बोल देते हैं, पेरिसाइकल। क्या बोल देते हैं, पेरिसाइकल। अब यहां पर कैसे होते हैं, स्कैटर्ड। यहां पर छोटे छोटे बाहर की तरफ होते हैं, छोटे छोटे आप मुझे बताओ पेरीफेरी की तरफ होते हैं। बड़े कहां पर होते हैं, अंदर की तरफ होते हैं। इस तरीके से बड़े कहां पर होते हैं आप मुझे बताओ जरा, अंदर की तरफ होते हैं। ये बना दो इस तरीके से, ये इससे जोड़ दिया, ये 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 जोड़ दिया। सभी को पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। इसके चारों तरफ किसकी शीट आ जाती है, स्क्लेरेनकाइमा की, जिसको बंडल शीट बोल देते हैं। जिसको क्या बोल देते हैं, बंडल शीट बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं, बंडल शीट बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं, बंडल शीट बोल देते हैं। ये बोल दिया मैंने, बंडल शीट। ये बना दिया इस तरीके से बंडल शीट। तो अब मुझे बताओ जरा, यहां पर फटाफट मुझे बताते जाओ, इसमें अरेंजमेंट कैसा है, रेडियल। इसमें भी कैसा है, रेडियल। इसमें कैसा है, कंजॉइंड। कैसा है आप मुझे बताइए, कंजॉइंड। यहां पर भी कैसा है, कंजॉइंड। अरे बन जाएगा, कैसा है आप मुझे बताइए, कंजॉइंट। कैसा है आप मुझे बताइए जरा, कंजॉइंट। यहां पर कैसा है, एग्जार्च। यहां पर भी कैसा है, एग्जार्च। यहां पर कैसा है, एंडार्च। क्लियर हो गया। यहां पर कैसा है, एंडार्च। समझ में आ गया। यहां पर कैसा है, एंडार्च। अरे कॉलेज में जाओगे, उसके बाद बोलोगे सर आपके एनाटॉमी के नोट्स भेज दो, ह्यूमन एनाटॉमी के। बहुत सारे बच्चे मांगते हैं सर ह्यूमन एनाटॉमी के नोट्स भेज दो। आपके जैसे नोट्स बनाए, काश बन जाए, तुरंत पढ़ते ही सब याद हो जाता है, लंबे टाइम तक याद रहता है। तो बेटा ये जो नोट्स मेकिंग है ना, ये बहुत ही ज्यादा एडवांस प्रोसेस है। समझ में आ गया, जो मैं आपको सिखा रहा हूं, इसका फर्क आपको समझ में आएगा जब आप एग्जाम दोगे। खुद बोलोगे सर आपके नोट्स मैजिकल है। समझ में आ गया। आगे आ जाओ। यहां पर आप मुझे बताओ, ये कैसा हो जाएगा, ओपन। ये कैसा हो जाएगा, क्लोज। ये कैसा हो जाएगा, ओपन। ये कैसा हो जाएगा आप मुझे बताइए, क्लोज। यहां पर आप मुझे बताओ नंबर कितना हो जाएगा, 2 to 4। यहां पर कितना हो जाएगा, मोर देन 6। यहां पर भी मोर देन 6। यहां पर भी मोर देन 6। यहां पर अरेंजमेंट कैसा है आप खुद देखो, रिंग अरेंजमेंट है। यहां पर कैसा अरेंजमेंट है, स्कैटर्ड अरेंजमेंट है। कैसा अरेंजमेंट है, स्कैटर्ड अरेंजमेंट है। ईमानदारी से बता दो कि अब आपको चारों चीजें समझ में आ गई। बताओ जरा, अब आपको चारों चीजें अच्छे से समझ में आ गई कि नहीं आ गई। तो मैंने आपसे क्या बोला, सिलेक्शन के साथ भी और सिलेक्शन के बाद भी। क्लियर है। बहुत बच्चे जुड़े होते हैं, मैं आपको डेली का बताऊंगा। डेली मुझे कम से कम 100 स्टूडेंट्स के मैसेजेस आते हैं, सर अब फर्स्ट ईयर में कैसे पढ़ना है, प्लीज गाइड मी। समझ में आ गया, हमको गाइड कर दीजिए कौन सी बुक से पढ़ना है। मैं उनको पूरे बुक की लिंक भेजता हूं। समझ में आ गया। उसके बाद उनको कैसे पढ़ना है वो बताता हूं। क्लियर हो गया। तो ये बिल्कुल चलता ही है, क्योंकि तुमको तब समझ में आएगा। देखो, जिनको वैल्यू समझ में आएगी वही सिलेक्ट होंगे, और जो सिलेक्ट होंगे वो और वैल्यू करेंगे, और वैल्यू करेंगे तब उनको समझ में आएगा कि क्या करना चाहिए। जो नहीं होंगे उनके लिए तो भगवान भी कुछ नहीं कर सकता, जो नहीं करते वैल्यू। समझ में आ गया। तो ये पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। सभी को अच्छे से समझ में आ गया। ईमानदारी से बताओ, सबको अच्छे से पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ गया कि नहीं आया? ईमानदारी से मुझे बताओ। आ गया समझ में? तो जरा एक बार जोरदार तरीके से तीर चला दो भाई लोगों। समझ में आ गया? जोर से जरा तीर चला दो। जोर से एक बार जरा तीर चला दो। यदि सब कुछ अच्छे से समझ में आ गया तो फटाफट रिस्पॉन्स दो। यदि आपको पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो गया तो फटाफट मुझे बताओ, आ गया समझ में? आ गया? सभी को अच्छे से समझ में आ गया? किसी को कोई डाउट है, कोई कंफ्यूजन है? चलो आपके डाउट्स ले लेते हैं। तो बताओ जरा, सब पिथ एंड स्टील में क्या डिफरेंस होता है? बेटा ये जो अंदर है ये पिथ है, समझ में आ गया? और इसके बाद इसके अंदर जो है वो पूरा का पूरा स्टील है। सो पिथ इज द पार्ट ऑफ स्टील। पिथ किसका पार्ट होता है? स्टील का पार्ट होता है। समझ में आ गया? पिथ किसका पार्ट होता है? स्टील का पार्ट होता है। ये हो गया। सर व्हाट इज एक्सोजीनियस एंड एंडोजीनियस? जो बाहर के स्ट्रक्चर से बनता है उसको एक्सो मतलब बाहर, एंडो मतलब अंदर। जो बाहर के स्ट्रक्चर से बनता है उसको एक्सोजीनियस बोलते हैं, जो अंदर से बनता है उसको एंडोजीनियस बोलते हैं। क्लियर है? आगे आ जाओ। सर
और ओपन क्लोज में क्या वेस्कुलर बंडल, बेटा ये तो हम पढ़ चुके हैं काजल, समझ में आ गया भाई। जिसमें सेकेंडरी ग्रोथ प्रेजेंट होती है उसको ओपन बोलते हैं, जिसमें नहीं होती उसको क्लोज बोलते हैं। जिसमें आप मुझे बताओ प्रेजेंट होती है उसको ओपन बोलते हैं, जिसमें नहीं होती उसको क्लोज बोलते हैं। वर्क ऑफ वाटर फिल्ड कैविटीज, कुछ नहीं, वो वर्क क्या होती है, उनका कोई ऐसा एडिशनल काम नहीं होता। वाटर फिल्ड कैविटी इसीलिए रहती है जिससे कि वाटर वहां पर रहे तो ड्रॉट के टाइम में उनको थोड़ा सपोर्ट कर सके, बस और कुछ भी नहीं। ज्यादा डिटेल में नहीं जाना वरना फिर बुली फॉर्म सेल को कबाड़ा कर दोगे। क्लियर हो गया? मोर स्टडी मोर कंफ्यूजन, क्लियर है? आगे आ जाओ। तो इसका मतलब नो स्टडी नो कंफ्यूजन, है ना, कोई दिक्कत की बात नहीं है। मोर स्टडी मोर कंफ्यूजन, इसका मतलब नो स्टडी नो कंफ्यूजन। बोला हम तो उन लोगों में से हैं कि भाई पढ़ते ही नहीं है, बोले हमको कभी कंफ्यूजन ही नहीं आते। बोले क्यों? हम पढ़ते ही नहीं है कभी। समझ में आ गया? सबसे अच्छी चीज है हम पढ़ते ही नहीं है तो कंफ्यूजन कहां से आएंगे। तो ये क्लियर हो गया किसमें क्या एब्सेंट होता है, क्या कंफ्यूजन। अरे बेटा सामने लिखा हुआ है, अब ये भी तेरे समझ में नहीं आएगा तो ये तो इतनी सी चीज है। जब ब्रेन के अलग अलग सेक्शन होंगे ना, अलग अलग सेक्शन होंगे, ऐसे ही डायग्राम दिखते हैं खतरनाक खतरनाक तरीके के। समझ में आ गया? और 50 यहां पर चीजें होती हैं लिखने की। क्लियर है? तो यदि ये तेरे समझ में नहीं आएगा तो वो भी समझ में नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि अभी तुमने यदि कंसंट्रेशन से नहीं पढ़ा तो वो नहीं बनेगा। तो ये प्रोसेस है, तुमको तैयार कर रहा है, अभी कंसंट्रेशन से करो तब बागी जाके और कंसंट्रेशन बढ़ेगा। अरे बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? सभी को पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? तो चलो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके बाय बाय, थैंक यू। और कोई डाउट तो नहीं है किसी को? चलो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके बाय बाय।